आओ बोलो भैया करना कैसे। हाँ भाई आर्यन एक मिनट, आर्यन क्वेश्चन बोलो क्या कर रहा है। The normality of H2SO4 in the solution obtained on mixing 100 ml of this with this, ठीक है ठीक है। अब एक बात बताओ, नॉर्मेलिटी तुम्हें निकालनी है H2SO4 की जब आपने इसको इसमें मिक्स कर दिया, तो वे जब मिक्स करोगे यहाँ तो रिएक्शन हो जाएगी भाई, हाँ है ना। अगर रिएक्शन हो जाएगी तो इसका मतलब क्या, आपने जानबूझकर शायद H2SO4 के मोल्स ज्यादा लिए हैं। अगर चेक करोगे बेटा 100 इंटू 0.1 चेक करो कितने बेटा, ये 100 इंटू 0.1 10 मिली मोल है, और ये कितने 50 इंटू 0.1 सर आपने ज्यादा लिए हैं। बोलो हाँ है ना। अरे 100 इंटू 0.10 वही तो कह रहा हूँ ना। अरे तभी तो H2SO4 निकालोगे ना यार, अगर वो कम होता तो खत्म नहीं हो जाता। बट अभी भी मुझे ज्यादा कम नहीं पता भाई। अगर स्टोइशियोमेट्री 1:1 होती तो तुम बोल देते बेटा, अभी स्टोइशियोमेट्री चेक करनी पड़ेगी, तो इसके लिए इक्वेशन ही होती है। अगर हवा में करना है, अगर हवा में करना है बिना इक्वेशन के, तो सीधा ग्राम इक्विवेलेंट प्ले करते हैं। अब ये एंड पॉइंट तो बोला नहीं इसने बच्चे, अगर एंड पॉइंट बोला होता दोनों खत्म हो जाते बच्चे, पर एंड पॉइंट नहीं बोला तभी इसने दोनों की मोलैरिटी और सब कुछ दिया है। क्लियर हुआ पक्का, तुम कराओगे बच्चे। देखो रिएक्शन क्या बनेगी, H2SO4 प्लस, अरे NaOH क्या होता है 2 होता है, सोने पे सुहागा, कि इसके एक के लिए 2 चाहिए, तो इसके 10 के लिए 20 चाहिए होंगे बेटा। तो दिए कितने हैं, अभी 20 नहीं दिए, 10 का भी आगे दे दिया, मतलब सोने पे सुहागा। पहली बात तो सल्फ्यूरिक ज्यादा है, और दूसरी बात क्या थी, अरे NaOH और ज्यादा चाहिए थे, वो और कम दे रखे हैं बेटा। इसका मतलब क्या, इंटेंशनली आप सल्फ्यूरिक को सर्वाइव करवा रहे हो, अरे तभी तो उसकी मोलैरिटी और मोमेंटी निकालोगे। क्लियर। अभी देखो इक्वेशन लिखोगे बेटा, तो क्या बनेगा तुम्हारा, सर ये बनेगा तुम्हारा पानी बनेगा और तुम्हारा बनेगा Na2SO4, Na2SO4 बन गया, और साथ में बनेगा 2H2O, तुम्हारी रिएक्शन होगी बच्चे बैलेंस। T0 पे मैं मिलीमोल से प्ले कर रहा हूँ बेटा, 100 इंटू 0.1 10 मिलीमोल है इसके भैया, इसके दिए 5 मिलीमोल। ये बताओ एक के लिए 2 चाहिए होते हैं, 10 के लिए 20, इसका मतलब क्या है, ये कम है। NaOH क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो सारी कैलकुलेशन इससे करेंगे। तो T इक्वल टू T फाइनल पे क्या होगा, बोलो आयरन मैन क्या होगा, ये खल्लास होगा 0। 2 के लिए 1 चाहिए होता है, 1 के लिए आधा, तो उसका 2.5 चाहिए, मतलब 2.5 उसका चाहिए होगा, तो 7.5 मिलीमोल इसका बच जाएगा। ये जो मर्जी बनता रहे भैया, हमें इससे जानना ही नहीं है। अब बताओ बेटा इसकी मोलैरिटी कितनी होगी, मोलैरिटी ऑफ H2SO क्या बनेगी बोलो। अरे N भी होता है, कितने मोल्स हैं, 7.5 मिलीमोल, और वॉल्यूम कितनी है, 150 ml। बहुत बढ़िया, गलती से सोनी लेनी है, क्योंकि रिजल्टिंग सोल्यूशन मतलब क्या है कि आपने इस पूरे को एक डब्बे में डाल दिया है, तो अब आपकी जो वॉल्यूम सोल्यूशन की वो 50 है, सो नहीं है 150 है, डिवाइड बाय 150 ml कर लो, एम से एम कट गया, मोल पर लीटर बन गया बेटा। अरे एम से एम कट गया तो मोल पर लीटर बन तो गया नहीं सर, मैं तो मिली मोल को मोल में करूंगा, एमएल को लीटर में करूंगा। अरे क्यों करना बेवकूफी, मोल पर लीटर इज सेम एज मिली मोल पर एमएल, मिली से मिली कट गया। क्लियर। अब कर लो ये जो बना तुम्हारा, नीचे एक 10 और आएगा, क्या करूं बेटा 25 से काट ले, 25 3 जा और 6 हो गया, और ये हाफ हो गया, बोलो हाँ है ना। तो 1/20 मोलर आ गया, बोलो। अब मोलैरिटी क्या होता है, सॉरी नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज मोलैरिटी इनटू एन फैक्टर। इतना पता ना बच्चे, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें ये पता है सर एन इक्यू क्या होता है, सर एन इक्यू होता है मोल्स इनटू वही सेम एन फैक्टर, एन फैक्टर को मैं एक्स बोल देता हूँ बच्चे। क्लियर। एन फैक्टर 2 है बेटा, तो नॉर्मेलिटी कितनी आएगी भैया 1/20 इंटू 2, कितना है 1/10, दैट इज 0.1 इज द आंसर। तो क्या था इसके अंदर, शर्म आ रही तुमको, अगली बार से डाउट नहीं लूंगा तेरे। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, मैंने आज खोले, मैं देखते क्या डाउट भेजे बच्चे ने, मैं कहा, क्या साला ये बेटा पक्का। अच्छा ये वाला तुमको अभी अभी नहीं कराऊंगा बेटा, ये रूल्स के बेसिस पे था, और इसमें मुझे कुछ गलती लग रही है बेटा, क्योंकि जहां पे तुम्हारे 2 प्लस आ गए, इसके आंसर्स मैंने देखे बहुत गलत भी हैं। देखो ये तो बुलशिट है बेटा, ये तो एकदम बुलशिट दिया। अभी नहीं भाई देखो n पे 2+ क्या मजाक कर रहा है यार, कैसे बनाएगा n पे 2+ यार, बनना चाहिए। अगर n पे 2+ बना रहे हो, तुमको पता है ना ऑक्टेट सबके पूरे होने चाहिए बच्चे, अगर जहां ऑक्टेट पूरा नहीं होता स्टेबल नहीं होता बेटा, है ना। मेरे हिसाब से इसका ए बनना चाहिए था, क्योंकि ये चीज भी स्टेबल नहीं होती। अगर 2 प्लस इकट्ठे आ गए, प्लस और माइनस इकट्ठे आना चाहिए। क्लियर, ये तो कभी नहीं हो सकता बच्चे, डी तो कभी हो सकता ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, ओ पे जहां माइनस है बिल्कुल भैया, अब डी में भी ओ पे 2 माइनस है, पर एन पे +2 आ गया बेटा। एन पे +2 का मतलब क्या, ऑक्टेट पूरा नहीं मेरे भाई, समझ रहे हो। अरे रूल्स में 6 नहीं कराए थे बच्चे मैंने, उस बेसिस पे था ये। अब इस वाले क्वेश्चन पे आओ, ये वाला तुमसे क्यों नहीं बच्चे,
आपने भेज दिया सर। फिर भी चलो बाकी से पूछते हैं। ये तो बहुत आसान है बेटा। देखो जेई में ऐसे घुमाएगा। इट इज अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन। वेरी मीन्स वेरी इजी। बोलो। वो तो तुम तो छोड़ो, नैतिक तुम बताओ। नैतिक बोलो बेटा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नैतिक थोड़ी दिखाओगे बेटा, नैतिकता। नैतिक बेटा सर 2 मिनट। बड़ा आसान है यार। ये कह रहे हैं 3 ग्राम डाल। सुनो तो बच्चे बोलते बोल क्या रहा है। 3 ग्राम डाला, 50 ml एसिड का लिया, उसकी इनिशियल ये थी। फिर कहता है आफ्टर एन आवर इट वाज फिल्टर्ड और स्ट्रेंथ जो फिल्ट्रेट की थी। फिल्टर मतलब एसिडिक एसिड बच्चे। बोलो हाँ है ना। अरे जो छन गया, अरे पानी तो छनेगा ना। तो कहता अब उसकी 0.042 होगी। अरे कम क्यों होगी बेटा। अरे क्योंकि 3 ग्राम जो आपने लिया था चारकोल, वो चारकोल इसको खा गया बेटा। पहले कितना था 0.06, अब कितना है 0.042। अरे जो माइनस कर लोगे वही तो खत्म हुआ। तुमसे पूछ के रहा था अमाउंट ऑफ एसिडिक एसिड एड्सॉर्ब्ड, कितना एड्सॉर्ब हुआ, कितना खत्म हुआ, कितना रेट हुआ। अबे भैया इन दोनों को माइनस करो ना भाई। तो माइनस कभी नॉर्मेलिटीज नहीं होती है। माइनस क्या होता है, मोल्स। पहले निकालो इनिशियल मोल्स कितने हैं, बाद के निकाल लो। अबे एसिडिक एसिड है, CH3COOH होता है, तो इसका एन फैक्टर क्या होगा बेटा। अरे एन फैक्टर 1 होगा। बोलो हाँ ना। एन फैक्टर 1 तो निकाल लो बच्चे। कितना आसान है। सर ये बताओ इनिशियल मोल्स Ni, इनिशियल मोल्स ऑफ CH3। सब कुछ मैं कर रहा हूं बेटा एसिडिक एसिड के ऊपर। इसके इनिशियल मोल्स में कितने होंगे। अरे भैया मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम होता है ना, M इंटू वी। तो N इंटू वी इंटू एन फैक्टर। एन फैक्टर 1 है बच्चे। कितनी नोमेलिटी है 0.06 इंटू 50। ये Ni है। NF कितना होगा बच्चे जल्दी बोलो भैया। अरे 0.042 बचा है इंटू 50। तो कह रहा है मोल्स रिएक्टेड, मोल्स ऑफ एसिडिक एसिड रिएक्टेड बोल लो या बोलो एब्जॉर्ब्ड। क्या होगा बच्चे Ni माइनस NF। अरे पहले ज्यादा थे, बाद में इतने बच गए, तो जो डिफरेंस है वो गायब हो गया बेटा। बोलो हाँ है ना। मानते हो बच्चे, बोलो जल्दी बोलो हाँ है ना। तो जो इसका डिफरेंस लोगे तुम भैया, डिफरेंस करके इंटू 50 करोगे, अगेन वो मोल्स नहीं आएंगे बच्चे। अगर डिफरेंस करके इंटू 50 करोगे, है ना। अरे मानते हो मानते। बोलो हाँ है ना। बोलो बच्चे जो लो हाँ है ना। मानते नहीं मानते हो, बताओ कैसे करके बेटा, अब बताओ। बोलो थोड़ा सोचो यार। मैं पूछ रहा हूं कि अब इसका क्या बचेगा। ये Ni माइनस NF किया तो कितना बचा। अरे डिफरेंस बताओ ना मैथ्स करके यार। मैथ्स पूछ रहा हूं तुमसे बच्चे यार बस। हाँ मैथ्स पूछ रहा हूँ बस, अब बताओ क्या बना। अरे मोल्स को अगर माइनस करते हो या इन दोनों को माइनस करोगे तो बन क्या रहा है, 3 बना रफली। ये 2.1 बना। तो कितना गया मोल्स नहीं, बेसिकली मिली मोल्स हैं। कितना आंसर है 0.9। अगर आपको निकालना है वेट रिएक्टेड, तो कितना वेट रिएक्ट होगा बेटा 0.9 इंटू 60 कर दिया बच्चे। तो क्या बना जल्दी बोलो भैया। 9 6 54। तो 54 ग्राम नहीं बनेगा बेटा, मिलीग्राम बनेगा। वाई, बिकॉज ये मिली मोल थे। मोल से ग्राम आता है, मिली मोल से मिलीग्राम आता है। इतना आसान था। तो बेटा ये आंसर होना चाहिए 54। एक मिनट बोलो हाँ है ना। ये होना चाहिए बच्चे, बोलो हाँ है ना। जैसे एक बच्चे ने मुझसे क्वेश्चन पूछा, जब मैं उसको आयुपेक नेमिंग करवा रहा था, तो उसने बोला कि सर आप नंबर बोलते हो कि जो अंडरस्टूड बताना नहीं है, बता दो क्या जाता है। तो मैंने बोला वो ऑप्शन भी वहां दे रखा होगा, और वो ऑप्शन भी देखो जहां नंबर नहीं होगा बेटा। जाता ये है कि अगर तुम वो टिक मार दोगे नंबर तुम्हें -1 मिलेगा। 5 नंबर तुम्हारे जाएंगे, 4 वो और एक -1 हो। समझ रहे हो। तो अगर तूने 54 मारा, देखो सर मैंने सॉल्व किया है, मैंने पूरी कैलकुलेशन करी सर, सॉल्व किया, देखो 54 आया है। बोलो हाँ है ना। चेहरे में स्माइल आएगी बच्चे, देखो मैंने सॉल्व किया और मेरा सॉल्व किया ऑप्शन यहाँ पे है। बोलो हाँ है ना। क्वेश्चन क्या कर लास्ट में, द अमाउंट ऑफ पर ग्राम ऑफ चारकोल। ये जो 54 हुआ कितने ग्राम के लिए हुआ है। तो 1 ग्राम के लिए कितना होगा। हाँ तो क्या आंसर आएगा। हाँ कितना है बताओ, कोई तो पूछ रहा हूँ। क्या ऑप्शन 18 है, तो क्या आंसर है बस। तो जो जेई है वो ऐसे प्ले करता है, और ये शायद जेई में आ भी रखा होगा बेटा। जेई क्वेश्चन था देखो यार, जेई मेंस 2015। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं तुमको बस पॉइंट ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चे कि जेई में क्या है, एक एक वर्ड तुमको पढ़ना पड़ता है, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। मतलब ध्यान हटा दुर्घटना घटी, तो ध्यान आपका हटना नहीं चाहिए। ये क्वेश्चन करवाने का लॉजिक से भी ये था
तूने बोला सर 54 आंसर आ गया, मैंने कहा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, है ना। जब देखो होता है बच्चे, जब तुम क्वेश्चन पढ़ते हो तो तुमने अरे सर अमाउंट ऑफ एसिड सर निकाल दिया कि सर अमाउंट क्या निकालना, और गलती से अगर तुमने ये नहीं पढ़ा तो क्या होगी बेटा, लंका लग जाएगी। क्लियर है? नहीं वो क्लियर? पक्का? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कौन आया? कोई तो आया है। अरे भाविका, अपनी बहन को बुला लो बच्चे। भाविका, जी सर, बोलती हूँ। और तुम क्या अभी घर हो, कहाँ हो? घर पे अभी अभी आई हूँ। तो बेटा घर पे आए तो सीधा यहाँ लैंड करते, घर पे भी लैंड कर रहे हो? वो बारिश हो रही थी और फिर उनने अभी छोड़ा था, बिल्कुल 5 मिनट। अब देखो, एक बच्ची हमारे यहाँ पे जानवी है, उसने भी रीजन बोला, क्या आपको पड़ता है कि सर बारिश हो जाए मैं नहीं आऊंगी, तो उसको मैंने क्या बोला कि बेटा मैं 25 किलोमीटर दूर से यहाँ पहुंच गया, वो भी बुलेट पे, है ना। तो 25 किलोमीटर दूर से अगर मैं आ सकता हूँ भीग के, तुम तो यहाँ रहते हो 500 मीटर पे, हाँ जी। है ना। तो कोई बात नहीं, आज तुम्हें बेटा दे दिया एक्सक्यूज, लेकिन हो सके तो मैक्सिमम टाइम तुमको ऑफलाइन आना है, ठीक है बच्चे, है ना। डन, आगे बढ़ते हैं। यहां तक के बच्चे। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम आते हैं बैक टू आइसोमेरिज्म। वहां पे कहां पे? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। क्लियर है? शुरू करें दोबारा से भैया। तो आप करेंगे ऑप्टिकल। थोड़ा सा बताओ भैया, आयरन मैन नोट्स बनाए हैं? शॉर्ट नोट्स चेक करूंगा तुम्हारे में आज, सबके चेक करूंगा भाई। क्यों भैया, तुम हमेशा ही भूल रही हो। लास्ट क्लास में, एक मिनट, लास्ट क्लास में तुम कहाँ लाई थी? कैरी करना बच्चे, मतलब खाना खाना नहीं भूलते हो। कभी ऐसा हुआ है कि सर हम नंगे पैर आ गए, सर चप्पल पहना भूल गए? सर आप ऑप्टिकल ही कह रहे हैं? हाँ। ये इंजेक्ट हो गया ऑप्टिकल, मैंने इसलिए नहीं करा क्योंकि आप फेशियल वगैरह करवाओगे तो एक अरे नहीं, एक साथ कभी नहीं करना। एक बच अरे एक ऐसे ऐसे समझाना। अरे यार उसमें कितने सारे पॉइंट्स थे यार। हाँ सर, क्यों नहीं है? हाँ बताओ। फेशियल के साथ और ज्यादा बेटर। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं होता, जब क्लास कराएगी ये तुरंत बनाने हैं। जितना डिले करोगे उतना नुकसान तुम्हारा है, क्योंकि जब बाद में बनाओगे तो कुछ चीजें याद रहेंगी, कुछ नहीं याद रहेंगी, फिर टाइम वेस्ट होगा। वो कह रहा हूँ, एक नोट्स तो देख के बनाने हैं। अब जब नोट्स में मैंने दिखाया होता है, वहां बोला तो होता नहीं बच्चे, तभी तुम्हें वीडियो देखनी पड़ती है। लेकिन अब जैसे मैंने अभी पढ़ाया, अभी जाते तू घर जाके रिवाइज करेगा, नोट्स बनाएगा, 15 मिनट बनेंगे बच्चे, क्योंकि सब ताजा ताजा है। और जैसे ही एक रात निकल गई तो 80% नॉलेज गॉन, रिमेम्बरेंस कितनी होगी? 20%। तो वे बनाने के लिए पेनफुल ज्यादा होगा बच्चे को। ये क्या तरीका है टाइम बचाने का? बनाने को चाहे तुम इकट्ठे बना लो भैया, उसमें क्या। अब मेरे पास एक बच्चा आया था, वो कहता है कि सर हम बनाते हैं नोट्स, बड़ा टाइम लगता है सर, ये है वो है, क्या बकवास है ये कि 2-2 घंटे लग रहे हैं मेरे। तो उसको मैंने समझाया, बच्चे जिस दिन क्लास करी उसी दिन रिवाइज करो और घर जाके उसी नोट्स बनाओ। इट विल टेक हार्डली 15 to 20 मिनट्स। मेरा पॉइंट ये है। क्लियर? डेली लेक्चर के डेली नोट्स बनाने हैं। अब तू बोले नहीं सर आज मैं सोच रहा हूँ कि 4 दिन मैं डिनर नहीं करूंगा, 5वें दिन में 4 दिन इकट्ठा कर लूंगा, है पॉसिबल? तो ये जो पढ़ाई है, जो नॉलेज है, वो भी ऐसे होती है बच्चे, नहीं समझे। मैं अगर बोलूं कि यार हफ्ते में 3 दिन हम पढ़ाते हैं तुमको, नहीं ऐसा करते हैं 6 घंटे पढ़ना है, आज ही 6 घंटे पढ़ देते हैं यार। अगर 7वां 8वां घंटा पढ़ाऊंगा ना बच्चे उसी 6 घंटे के बाद, तो तू शायद चक्कू निकाल लेगा कि सर चुप हो रहे हो, चक्कू मारू। क्यों? सैचुरेशन हो जाएगी बच्चे। मानते नहीं मानते, है ना। तो भैया कुछ है रैशनल, 20 साल हो गया भाई, तो कुछ तुमको अगर बोल रहे हैं उसके पीछे रीजन है। बिना लॉजिक में बात नहीं करूंगा, आई विल नॉट टॉक नॉनसेंस। अगर मैं तुम्हें कुछ बोल रहा हूं, ठीक है, तुम अपना भी रैशनल रखो, बट ये समझो कि अगर सर कुछ बोल रहे हैं तो कोई रीजन होगा, मैं क्यों बोल रहा हूं। साथ के साथ बनाएंगे बेटा, है ना। वेट नहीं करना कि कब टॉपिक खत्म होगा तब इकट्ठे बनाएंगे ना। जब लगता है बीच में जगह छोड़ दो कि कुछ नया अगर पॉइंट आता है, ठीक है ना। अरे वो आ गई क्या दिव्यांशी? दिव्यांशी निजारे 588। अरे बेटा ये 588 क्या है बेटा? दिव्यांशी जी ये कोड क्या है? बोलो बेटा। वो ठीक है यार, 588 का लॉजिक क्या है? तो चलो ठीक है, वही पॉइंट मेरा 588 क्यों? नहीं ऐसा नहीं होता है। अरे बताओ तो, इससे तो पूछना दो। अरे जिसका है उसको तो पूछने दो ना भाई। बोलो बेटा क्या भागी गई। हाँ हाय, बोलो। मेरे को बोलो। नहीं पता इसका मतलब। तो मतलब रैंडम चूज किया तुमने विदाउट हाँ, एनी रीजन? यस। ओके ठीक है। अब जैसे अगर तुम देखोगे बेटा यहाँ पे 2010 है, अगर तुमने मेरा भी ऑब्जर्व किया हो, ये 2010 है नहीं। अबे 2010 का लॉजिक क्या है कि हमारी गुड़िया जो बोर्न हुई थी वो 20/10/2020 को हुई थी, तो हमने 20 को 10 बढ़ा लिया। हाँ
तो मैंने तो ये तभी मैंने पूछा, तो मेरा रीजन था 2010 का, वो ये था, समझ रहे हो, और कोई रीजन नहीं। आओ आगे बढ़ते, बस ठीक है 2010। अब तुमसे कोई डेट ऑफ बर्थ पूछेगा तो तुम ये बता दो ना कि ये बताओगे 2020 में पैदा होता था। अभी डे और मंथ ही तो पूछते हैं ना यार। अब मुझे तेरा बर्थडे करना है सेलिब्रेट, तो बोलेगा 2020 में पैदा हुआ था, तो कब करूंगा यार मैं तुम्हें 2009 में जाके पैदा करूंगा। 2009 में मैंने 12वीं दी थी भाई जब तुम पैदा हुए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। हाँ बताओ भी थोड़ा जल्दी शुरू जाओ बच्चे। ऑप्टिकल, भाई शांत रहना बच्चे, सुनो शांत बेटा। मैंने बोला कि हम क्या कर रहे थे बच्चे, वी वर डूइंग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कर रहे थे। और मैंने बोला कि ऑप्टिकल, मैंने बोला कि मान लो कोई कंपाउंड ए है, ये ए ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, या बोलो कि ये ए कंपाउंड तुम्हारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा या नहीं करेगा, तो हमें कैसे लगेगा पता? जल्दी बोलो बेटा भाविका, हमें कैसे लगेगा पता कि ए जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? वेदर दिस ए इज ऑप्टिकली एक्टिव, हाँ ना? बोलो भाविका। अगर उसकी मिरर इमेज उसके साथ वो करेगी तो तभी पता चलेगा क्या कि वो करेगी? लड़ाई करेगी? नहीं उसके ऊपर जब मिरर इमेज को दोनों को साथ में रखेंगे हाँ तो वो एक वर्ड था, एक मिनट। हाँ, तुम ये तुम्हारे है ना घर के आसपास वो स्टेशन है जहाँ पे तुम जाती हो पार्टी पुटी करने, खाने पीने खाने, एनएसपी, हाँ हाँ ना? एनएसपी जाते हो ना तुम भैया? एनएसपी का मतलब क्या है? नॉन सुपर पॉसिबल, सुपरपोजिबल। है ना? अच्छा ठीक है, और क्या रास्ता है भैया? ठीक है, एक रास्ता ये बोलो, और बोलो बच्चे, और कौन सा रास्ता है? और बोलो। अगर एक्सपेरिमेंटल वाली जिसमें हम बढ़िया, ठीक है, उसमें लाइट पोलैरिमीटर, डन डन। और हो गया, तीसरा बोलो। और तीसरे में आइसोमेरिज्म का चेक करते थे। हाँ कैसे, वो तो पूछ रहा हूँ, कैसे बताओगे? उसमें सी बॉन्ड्स और एच बॉन्ड्स का चेक करते थे। नहीं नहीं, हाँ वो ठीक है, जो तुम बोलना चाह रही हो बच्चे, वो तुम ये बोलना चाह रही हो कि अगर किसी कार्बन पे चारों ग्रुप अलग होते हैं, जिरल हाँ, कार्बन, अगर चारों ग्रुप अलग होंगे तो कायरल कार्बन होगी, अगर कायरल कार्बन एक ही है तो कायरल कार्बन, अगर एक ही है तो बनेगा कायरल कंपाउंड, अगर कायरल कंपाउंड है तो क्या बनेगा? ऑप्टिकली एक्टिव। सर तीसरा रास्ता है बच्चे, और बोलो। 3 रास्ते हो गए, चौथा रास्ता। चौथा सर आपने 3 ही कराए थे। तो बेटा जब शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो इस तरीके से बनाने होते हैं। मेरे साथ कहने से कहते हैं कि वेन एवर यू आर गोइंग टू मेक शॉर्ट नोट्स तो तुमको इस तरीके से बनाने होते हैं। निमिषा बेटा कहाँ चले गए थे? निमिषा आगे बढ़े। वाईफाई में से प्रॉब्लम हो रही है तो बीच बीच में कट रहा है। ध्यान से सुनते रहना बच्चे, है ना? हाँ शाबाश मेरे शेर, बहुत बढ़िया। 4 हो गए, अब तू 5 बता दे भाई। उसने 4 बातें बता दी, 5 में बताओ। मतलब ये 5 रास्ते हैं, समझ रहे हो? अब जब तुमको देखो होता क्या है, अगर मैथ्स कर रहे हो, साइंस कर रहे हो, तुमको जितने रास्ते करने आते हैं बेटा, उसका फायदा क्या है? अरे उसका फायदा ये होता है कि अगर मुझे 5 रास्ते आते हैं तो कोई ना कोई उसमें एक छोटा रास्ता हो। तो गेम कहाँ है? कंपटीशन में गेम क्या है कि तुमको नहीं, कंपटीशन गेम क्या है कि तुमको छोटे रास्ते से जाना होता है, समझ गए? तो इसलिए तुम बहुत सारे तरीके सीखते हो, क्या पता इस तरीके से आंसर निकल जाए, इससे ना निकले यार। तो एडामेंट नहीं होना है कि नहीं सर मैं तो इससे निकालूंगा, सर मैं तो एग्जाम पेपर में पोलैरिमीटर लेके जाऊंगा। ले जा भाई, वो जो कंपाउंड दे दिया अजीब सा, उसका सॉल्ट कहां से लेके आएगा? वहां बनाएगा फिर। क्लियर ना बच्चे? आओ करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या था बच्चे? पहला पॉइंट जो बोला भाविका ने, भाविका बच्चे वेरी गुड, यू आर वेल रिवाइज्ड। पहला पॉइंट इसने बोला कि सर हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंटल करेंगे। यू नो वेरी वेल। सिमरत जल्दी बोलो भैया पोलैरिमीटर, बोलो सिमरत, हाँ या ना? सर पहला काम क्या है? पोलैरिमीटर। दूसरा सर हम काम करेंगे थ्योरेटिकल, एनएसपी, नॉन सुपर पॉसिबल मिरर इमेजेस बनाएंगे। अब बच्चे जो तुम बोलना चाह रही थी उसमें 2 रास्ते होते हैं बेटा, या तो 3D में चेक करेंगे या 2D में चेक करेंगे। 2D वाला कल तुमको थोड़ा बहुत ज्ञान दिया था, आज उस 2D में मैं और आगे बढ़ूंगा, है ना? 3D क्या था? सॉर्ट्स। 2D क्या था? बोलो। न्यूमेंस, फिशर। ठीक है भाई, तो ठीक है, सॉर्ट्स था और तुम्हारा कौन सा? न्यूमैन। तो 3D और 2D, ठीक है, उससे बड़ा प्यार है। एक सॉ हॉर्स था और दूसरा कौन सा? फिशर। ठीक है बच्चे, 2 रास्ते हो गए भैया। तीसरा रास्ता क्या था बेटा? किसे? लुक फॉर कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन तुमको अच्छे से मालूम है, अगर कायरल कार्बन एक ही है, ओनली वन, अगर ओनली वन है, इसका मतलब क्या? वो क्या बनेगा भाविका जी? वो बनेगा कायरल मॉलिक्यूल। बोलो दिवांशी, आया ना? दिवांशी जल्दी बोलो बच्चे। हाँ जी सर। वेरी गुड।
अगर बनेगा कायल मॉलिक्यूल तो वहां पे क्या है बच्चे, फॉर श्योर है। फॉर श्योर क्या है वहां पे, अगर बना कायल मॉलिक्यूल बेटा तो वहां पे फॉर श्योर क्या है, वहां पे फॉर श्योर ऑप्टिकल एक्टिविटी है। मतलब मुझे फिर आप ये 1 और 2 नहीं करना बच्चे, देख रहा है एक तरीका है मेरे भाई। नहीं सर मैं तो स्ट्रक्चर बनाऊंगा, फिर बनाऊंगा मिरर इमेज, फिर कहूंगा सुपरपोज। अबे इससे बढ़िया थर्ड देख ले भाई। और थर्ड में लिमिटेशन है क्या, कार्बन एक ही कायल होना चाहिए। 2 3 4 हो गया, मेरी गारंटी नहीं है, तो लिमिटेशन है बच्चे। क्या पता तुम्हें कंपाउंड दिया उसमें एक ही कार्बन कायल था, ठोक के जवाब दो। रीजन क्या बोल रहा हूं बच्चे में, क्योंकि अगर ऐसा कुछ ओरिएंटेशन हुआ, अगर आप उस केस में मिरर इमेज बनाते भी हो तो वो मिरर इमेज सुपरपोज नहीं करेगी। समझे बच्चे। चौथा जो बोला प्रियल देवी ने, क्या बोला बच्चे, कि सर हम आर एंड एस नेमिंग कर लेंगे, है ना। आपको मैंने 2 कंपाउंड दिए, एक दिया आयरन मैन, एक दिया तने। आयरन मैन और तने का फॉर्मूला सेम था, आयरन मैन आर फॉर्म में था, तने एस में था। अरे बिंगो, ये दोनों क्या आपस में एनंचुमर्स। बोलो हाँ ना। अब 5वां और सबसे इंपॉर्टेंट जो आते, इसने मुझे उंगली करी थी तने ने, कि सर आप वो नहीं कराओगे, क्या था, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर तुम्हारे कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जैसे मान लो कोई भी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री बच्चे बहुत सारे हैं, कि कोई सिमेट्री का एक एलिमेंट आ गया तुम्हारे सिलेबस से, 2 ही बच्चे, एक है प्लेन ऑफ सिमेट्री और एक है सेंटर ऑफ सिमेट्री, बाकी तुम्हें नहीं करने हैं। अगर ये प्रेजेंट है देवांशी जी, अगर ये प्रेजेंट है, अगर आपके पास प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या है, कंपाउंड आपका बन जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बन जाएगा बच्चे, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हम आपको एक समझाते हैं फंडा क्या होता है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है बच्चे, जल्दी बताओ, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है। हाँ हाफ हो जाएगा। देखो इसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर आपके पास एल था और आपका एक एल ये वाला बन गया, मतलब जो इसका बनेगा ऐसा कुछ बनेगा ना, मानते हो। अगर मैंने बोला कि ये सर आपका मिरर था, ये जो मिरर है बच्चे, ये मिरर ही एक तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर होगा, सिमेट्री का मतलब क्या है कि आपका जो दूसरा पोर्शन बना वो उसका बन गया मिरर इमेज। क्या बन गया है, मिरर इमेज। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री इज काइंड लाइक, इज लाइक अ मिरर, कि अगर आपके पास पीओएस है बच्चे, तो वो क्या करता है भैया, जो कंपाउंड 1 था उस कंपाउंड 2 का बनाता है मिरर इमेज। इतना बेटा पक्का क्लियर हुआ। मैंने बोला बेटा कि अगर ये मानो लीवो फॉर्म है तो ये डेक्स्ट्रो बनेगा, इतना मानते हो। और तुमको मैंने कहा था भैया एंगल सेम होते हैं, अगर लीवो माइनस, मान लो तुम्हारा -50 डिग्री था तो डेक्स्ट्रो भी तुम्हारा +50 डिग्री होगा बेटा। ये हमेशा सेम होते हैं बेटा, एंगल्स आर ऑलवेज सेम। अब मैं तुमको एक हिंट देना चाह रहा हूं बच्चे, कि अगर किसी कंपाउंड में 2 कार्बन कायरल थे तो सर आप वहां पे क्यों बोल रहे थे कि मैं गारंटी नहीं लूंगा। अगर वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, अगर वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो भैया मेरी फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। देवांशी बच्चे बात समझ आ रही, देवांशी, देवांशी बेटा, हाँ जी सर। जैसे मैं तुम्हें बोलना चाह रहा हूं, ये 4 कार्बन है भाई, बोलो हाँ है ना, 4 कार्बन है बेटा। अब मान लो एक यहाँ पे Cl था, एक यहाँ पे Br था, क्लियर। एक केस तुम ये बनाओ बेटा, यहाँ भी 4 कार्बन बेटा, सर एक यहाँ पे Cl है और सर यहाँ पे भी Cl है, बोलो हाँ है ना, मानते हो बेटा। अब मैंने तुमको 2D बना दिया बच्चे, लेकिन फिगर तुम्हारी 3D में है। ये कार्बन भी sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है। अगर इसको 3D में समझाऊंगा तो तुम समझ नहीं पाओगे, इसको अपन 2D में कराएंगे बेटा, क्लियर है। अच्छा 2D में जब तुम कल जब तुमको मैंने सिखाया था न्यूमैन, है ना भाई, न्यूमैन है, फिशर है, ठीक है। तो जब कल तुमको हमने फिशर कराया था बच्चे, वहां हमने तुमको एक बात बोली थी बेटा, कि सिमरत जो तुम्हारी लंबी चेन होती है उस लंबी चेन को तुम बनाते हो वर्टिकल में। ये जो लंबी चेन होती है बेटा इसको तुम बनाते हो वर्टिकल में, और जो कार्बन कायरल बेटा वहीं पे बनाते हो हॉरिजॉन्टल लाइंस। जैसे यहाँ पे ये दोनों कार्बन क्या है, कायरल है बेटा। तो इन केस बच्चे कि तुम्हारे पास क्या है, 2 कायरल कार्बन है, यू हैव 2 कायरल कार्बन्स। जिन जिन लोगों ने मुझसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म सीखा था, तो मैंने वहां पे तुम्हें ज्ञान दिया था बेटा कि सिमरत जितने आपके पास स्टीरियो सेंटर होते हैं उसकी पावर में तुम्हारे उतने आइसोमर्स बनते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। अगर 2 स्टीरियो सेंटर थे तो 2 की पावर 2, सिंपल मैथ है भाई ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर 3 थे तो 6 नहीं बनेंगे भाई, कितने बनेंगे भैया, 8। क्यों, अरे याद है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, हाँ शाबाश, 2 की 3। अरे पक्का ले बच्चे, है ना, आप बड़े ध्यान सुना बच्चे।
इसको अगर तुमको सर बनाना है किस फॉर्म में, 2D में, मैं 3D में नहीं करा रहा बच्चे, अगर इसको मैं 2D में रिप्रेजेंट करूं सर, इस स्ट्रक्चर को अगर आपको 2D में करना है रिप्रेजेंट, तो सर देखो 4 कार्बन थे, पहला कार्बन क्या है, CH3 है, सही रहा CH3, चौथा कार्बन क्या है, CH3 है, बोलो हाँ है ना, बीच में जो 2 कार्बन आपके ऑप्टिकल एक्टिव है तो उनको सर आप इस फॉर्म में दिखाओगे, ये कार्बन कौन सा है, अरे कार्बन दूसरा है, ये रहा कार्बन दूसरा, ये रहा तीसरा, 2D कर रहे हैं बच्चे हम, क्लियर। अच्छा पहले कार्बन पे क्या है, Cl और H है सर, एक Cl है और एक H है, दूसरे पे क्या है सर, Br और एक H है, एक Br है और एक H है, बोलो हाँ है ना, मानते हो बेटा, कोई डाउट यहां तक बच्चे, जल्दी बोलो, भाभी का बच्चे। नहीं सर। अच्छा एक पॉसिबिलिटी और थी कि सर आपने दोनों H यहां लगाए, आप दोनों H को सर एक H वहां कर देते, अरे वो भी पॉसिबिलिटी है मेरे भाई, क्यों है मेरे भाई, बिकॉज ये फिगर 3D में है, मेरे को नहीं पता ये दोनों Cl आपने बाहर दिए, Cl Br दोनों बाहर थे या दोनों अंदर थे, या एक बाहर एक अंदर, अगर एक बाहर एक अंदर होगा तो अगर Cl यहाँ पे आएगा तो फिर Br यहाँ पे आएगा, अगर दोनों एक Cl भी अंदर Br भी अंदर तो Cl Br दोनों एक साइड में आएंगे, फर्क नहीं पड़ता बच्चे, बिकॉज इस केस में तुम जो मर्जी कर लो, यहां पर तुम्हारा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सिमेट्री का मतलब क्या होता है बच्चे, कि सर सेंटर से मैंने कोई प्लेन बनाया और चेक किया कि सर यहाँ पे है नहीं है, इसके ऊपर मिथाइल माशाल्लाह, नीचे मिथाइल, तो देखो सिमेट्री आ गई, लेकिन मेरे भाई इसके ऊपर यहाँ पे क्या है, Cl है ना, नीचे क्या है Br, सर ये प्लेन नहीं है, इधर क्या है H सर यहाँ पे है, ये भी सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री है, ये भी सिमेट्री है, अरे ये कहाँ सिमेट्री है, प्लेन का मतलब क्या है, एक मैंने मिरर लिया और इसके बीच में से काटा है बेटा, मतलब वो जो मिरर बच्चे वो स्क्रीन से बाहर निकल के तुम्हारी आंखों में लग रहा है, उसको बीच में से काट रहा है, अगर उसके ऊपर और नीचे एग्जैक्टली सेम तो वो क्या बना, POS, क्या बना, तो अगर यहाँ पे POS हो जाता तो ये कंपाउंड यहाँ पे 2 कार्बन कायरल हैं, उसके बावजूद भी क्या बन जाता, ऑप्टिकली इनएक्टिव, मैं ये बोलना चाह रहा हूं भैया। तो जहां पर तुम्हारे पास क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना निमिषा, तो वो क्या बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा, क्लियर हुआ। अभी ये नहीं बना भाई, एक मिनट, अभी ये बना नहीं है, इतना मानते हो, अभी ये नहीं बना है बच्चे, अभी बनाऊंगा, रुको मैं। इसका मतलब क्या है सर, यहाँ पे 2 कार्बन कायरल थे, ये 2 कार्बन बेटा, अगर कार्बन कायरल है तो क्या पॉसिबिलिटीज है इसके रिस्पेक्ट में, या तो R या तो S, नीचे वाला सर या तो R या तो S, कितनी पॉसिबिलिटी बनी बच्चे, कि सर आपके दोनों R फॉर्म में आ जाएं या दोनों S फॉर्म में आ जाएं, एक R में आ जाए, एक S और एक S एक R, तो कितनी बनी भैया पॉसिबिलिटी, 4। अरे सर 2 सेंटर थे आपके पास ऑप्टिकली एक्टिव, तो क्या आंसर है भैया, जितने भी सेंटर होते हैं बच्चे दिवांशी, उसकी पावर 2 कर दो बेटा 4, कि सर आपके पास टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 4 बनेंगे बेटा, अगर गिनने हैं तो ऐसे गिनेंगे, बोलो बेटा दिवांशी, यहां तक डाउट, जल्दी बोल बच्चे, नहीं सर। कि 4 कैसे बने, भाभी का आपको डाउट, भाभी का बेटा नहीं 4 कैसे बने, या तो गिन लो, अगर गिनना नहीं तो सिंपल मैथ्स, अरे मैथ्स क्या था, अरे सर आपके पास ये पहली कार्बन है, यहाँ पे से 2 पॉसिबिलिटी हैं, इधर भी 2 पॉसिबिलिटी हैं, साइमल्टेनियस अकरेंस के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर बना 2 की पावर 2, क्या आया बेटा 4 आया, बात। अब तुम बोलो को डाउट, समझिए, अब आगे बढ़े। अब जैसी तनेवीर, जैसे मैंने ये केस बनाया, जैसे हमने तनेवीर ये वाला केस बनाया, तो अब इस केस में क्या है, अगेन वही बनाएंगे बेटा, तुम्हारा जो पेरेंट है बेटा, उस पेरेंट को तुम क्या करोगे, 4 कार्बन है बेटा, पहले कार्बन क्या है, CH3 है, पहली एरी, बोलो हाँ ना बच्चे, मानते हो, लास्ट कार्बन क्या है सर, वो भी CH3 है, बोलो हाँ ना सर, लास्ट कार्बन ये भी CH3 है, बीच में ये दूसरी कार्बन और ये एक और कार्बन आ गया बेटा, इस कार्बन पे क्या है सर, Cl और यहाँ पे एक H होगा, इधर क्या है Cl और यहाँ पे H होगा, अब यहाँ 2 पॉसिबिलिटी होंगी बेटा, यहाँ तो मैंने दी नहीं बच्चे, 2 पॉसिबिलिटी क्या है बच्चे, सर या तो ये दोनों Cl तुम्हारे प्लेन के बाहर या प्लेन के अंदर है, वो एक ही बात है, या एक बाहर एक अंदर, अगर दोनों बाहर हैं या दोनों अंदर हैं तो सर दोनों Cl सेम साइड पे आएंगे, फिर HH यहाँ आएंगे, अगर एक Cl बाहर होता और एक Cl अंदर होता तो भैया इस वाले पे Cl यहाँ बाहर था तो अंदर तो ये आता बच्चे, बोलो हाँ है ना, यही तो है फीचर बेटा। तो मैंने अभी क्या बोला कि सर यहाँ 2 पॉसिबिलिटी पॉसिबल थी, आपने क्या किया, अभी एक पॉसिबिलिटी बना दी, अब ये जो मैंने पॉसिबिलिटी बनाई है, चेक कर भाभी का, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है और इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। अगर आपने एक मिरर को मेरे बेटा काटा, कुछ ऐसे बनाया, ये मिरर तुम्हारा ऐसे इसलिए बना बच्चे कि ये क्या है, पूरा इसको काट के जा रहा है, अब इसके ऊपर जैसा ऊपर है क्या सेम वैसा नीचे है, बोलो हाँ ना, जैसा ऊपर है सेम वैसा नीचे है बेटा, चेक करो हर जगह,
मैंने मिरर रखा, जैसा ऊपर है, जैसा इसके यहाँ ऊपर है वैसे नीचे, जैसा ऊपर है वैसे नीचे। ये क्या बना बच्चे? सर यहाँ पे ये तुम्हारा पीओएस नहीं था, बट सर ये कंपाउंड तुम्हारा क्या बन गया बच्चे? जल्दी बोलो बच्चे। हियर दिस इज माय पीओएस। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया बच्चे तो ये क्या बनेगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों बना? अब पॉइंट आता है क्यों बना। सर आपने बोल दिया, हमने मान लिया। मैंने बोला ना बच्चे ऑप्टिकली इनएक्टिव बना। अरे क्यों बना सर? है नहीं, क्यों बना? ये जैसे पीओएस आ गया तो पीओएस ने ऐसा कर दिया बेटा। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर पीओएस है, देखो होता क्या है, मैंने तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट दिया, अब उसके पीछे अगर रीजन नहीं समझोगे तो रट्टा मारोगे। मैंने बोल दिया कि बच्चे को ये होता है कि सर जहां पे आपका पांचवा पॉइंट जहां पे पीओएस है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सोचो क्यों। तो अब बड़े ध्यान सुनना बच्चे, जो भी ऐसे कंपाउंड होते हैं जहां पे आपका पीओएस आता है, जहां पे आपका पीओएस आता है, जहां पे आपका पीओएस आता है सर, वो बन जाते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों बनते हैं भैया? बिकॉज इनको हम बोल देते हैं कि सर वो क्या बन गया है? मीजो कंपाउंड। क्या बन गया है? मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं बच्चे? सर वो होते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। सर क्यों होते हैं बच्चे? तो वहां पे आईआईटी जे में क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे भाई ये कि व्हाई मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो उसका एक रीजन था, एक पॉइंट था इंटरनल कंपनसेशन और एक था एक्सटर्नल कंपनसेशन। तो हम ये बोलते हैं बेटा कि मीजो कंपाउंड तुम्हारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे क्या होती है भाभी का बेटा? यहाँ पे होती है इंटरनल कॉम्पनसेशन। अब सर ये बला क्या है? ये है रीजन। सर व्हाट इज दिस इंटरनल कॉम्पनसेशन? तुमको हमने अभी बताया था बच्चे, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? सिमरत एक तरह का मिरर है, करवाया था भाई। अब तुम्हारा जवाब आ गया बेटा। जवाब क्या है बेटा? कि सर अगर ये मिरर है तो इसका मतलब क्या? ऊपर एक फॉर्म होगी बेटा। अरे अगर ये कार्बन तुम्हारी कायरल है तो ये किसी फॉर्म में होगी, लीवर डेक्स्ट्रो में। ये भी कार्बन कायरल बच्चे, तो नीचे भी एक फॉर्म होगी बेटा। अबे तभी तो तुम बोल रहे हो कि सर ये भी आर में, ये भी आर में, ये एस में, ये एस में, ये आर, ये एस, ये एस, ये आर। यही तो बच्चा बोल रहे हो। अब मेरा पॉइंट क्या है कि अगर ऊपर वाला तुम्हारा आर है तो नीचे वाला क्या बनेगा? एस बनेगा। बोलो हाँ है ना? ऊपर वाला अगर आर है तो नीचे वाला फॉर श्योर एस होगा। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री से क्या होता है भैया? अभी जो नीचे वाला पोर्शन है वो उसकी मिरर इमेज तो है, ऊपर वाले की मिरर इमेज है। ऊपर अगर लीवो था तो नीचे क्या बनेगा? डेक्स्ट्रो। लीवो ने मारा -50, डेक्स्ट्रो ने मारा +50, नेट में क्या हुआ? कंपनसेट। क्या हो गया? 0 डिग्री। तो जब कोई एंगल ही नहीं है तो कौन सी ऑप्टिकल एक्टिविटी? अगर कोई एंगल ही नहीं है तो कौन सी ऑप्टिकल एक्टिविटी? बिकॉज मैंने आपको हमेशा बोला है कि किसी एक कंपाउंड का, कोई एक कंपाउंड का लीवो और डेक्स्ट्रो का एंगल सेम होता है। तो अगर ऊपर वाला लीवो था और नीचे वाला डेक्स्ट्रो था, तो अगर ऊपर का -50 है, नीचे क्या हुआ बेटा? +50। अब इसे तो बोलते हैं इंटरनली आपने कॉम्पनसेट कर दिया। अब तेरे दिमाग में क्वेश्चन आएगा बच्चे, आयरन मैन, कि सर अगर आपने बोला ये आर है और ये एस है, मान लो एक केस था ना बच्चे कि दोनों आर, या तो दोनों आर या दोनों एस, एक आर एस एक एस आर। सर यहाँ पे क्यों नहीं हुआ इंटरनल कंपनसेट? तो मेरे भाई ऊपर नीचे एक दूसरे की मिरर इमेज कहाँ है मिरर इमेज बच्चे। ऊपर आर तने का है, नीचे एस मेरा है, तो एंगल का सेम होगा बच्चे। एंगल सेम कब होता है बच्चे? जब मेरा ही आर हो और मेरा ही एस हो। इस केस में क्या हो बेटा? अगर ऊपर आर है नीचे एस है, तो ऊपर अगर आर आयरन मैन का है तो नीचे जो एस है वो भी आयरन मैन का है। इसलिए यहां पे क्या हुई है? इंटरनल कंपनसेशन। क्लियर? क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब एक टर्म तुमने और सीखोगे बेटा, तने रैस्माइजेशन। किसे कहीं पे होती है? देखो दिख रहा है सर कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, एक ही काले सेंटर है, ब्ला ब्ला सब दिख रहा है, देखो है, स्टिल वो ऑप्टिकली इनएक्टिव बना। ये कुछ एक्सेप्शंस आ रही है बच्चे। सर आपने कराया कि कार्बन कायरल थी, यहां दो कार्बन कायरल है, सो इट हैज टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। सर आपने तो बोल दिया इनएक्टिव है। व्हाई? मीजो। क्यों बना मीजो? पीओएस। उससे क्या हुआ? इंटरनल कंपनसेशन। बेटा रेस्पिक में क्या होता है? एक्सटर्नल कंपनसेशन। बात करूंगा ना बच्चे कि बताया तुम दो वर्ड, तुम्हें 2 वर्ड आने चाहिए बच्चे यार। ये 2 वर्ड तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, रेस्मिक मिक्सचर, रेस्माइजेशन या फिर इंटरनल कंपनसेशन। कोई डाउट किसी को बच्चे? यहां तक आसान था? पक्का? भाभी का कोई डाउट है बच्चे? नहीं सर। पक्का सीख गए हो? हाँ जी। तुमको बेटा कोई डाउट? तुमको बच्चे? ठीक है। तो जब बेटा तुमको हमने कंपाउंड दे, इधर आओ भैया, इधर आओ, सुनो ध्यान से। अगर मैंने तुमको दिया बच्चे, इधर आप रियल बेटा जी,
यहाँ पे Cl था, यहाँ पे Br था, ये कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, ये भी नहीं है, बिकॉज यहाँ पे 3 HCl है, ये वाली ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लियर? तो यहाँ पे दो दो कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव थी। क्या आंसर है सीधा बोलो सर? 2 की पावर 2 सर 4 बनेंगे आपके ऑप्टिकल आइसोमर। मानते हो तने तने बच्चे? हाँ ना। अब तने अगला क्वेश्चन तुम्हारे लिए। तने बेटा इधर मान लो CH3 है, इधर C2H5 है, तने यहाँ पे Cl है और यहाँ पे भी Cl, और तने मान लो दोनों के दोनों तुम्हारे सेम ही ओरिएंटेशन में है। बोलो तने इस केस में क्या बनेगा? दोनों Cl है और दोनों सेम ओरिएंटेशन बच्चे, ये भी स्टार है बेटा और ये भी स्टार था। तो बोलो तने 2 कायरल सेंटर है तुम्हारे, तो बताओ तने कितने बनेंगे यहाँ पे? अब मैं बोल रहा हूँ दोनों Cl सेम डायरेक्शन में है, तो क्या फिर पीओएस आएगा नहीं आएगा? क्यों? बहुत बढ़िया बच्चे। देखो इसको मैं जो दिखाना चाह रहा था इसने वो नहीं देखा। इसको मैं बाबा क्या बोल रहा हूँ कि 2 कार्बन कायरल हैं, 2 Cl सेम आगे, दोनों सेम ओरिएंटेशन में है ना? तो देख भैया यहाँ पे पीओएस है, तो क्या हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो सर, देखो ये रहा पीओएस आपका, है ना? मैं ये बोलना चाहूँ कि ये Cl भी तुम्हारा इसी ओरिएंटेशन भाई, ये लो, है ना बेटा? अरे मेरे भाई कैसे बनेगा? इधर क्या है मिथाइल, इधर क्या इथाइल? नहीं है भाई, नहीं है। भाविका बच्चे क्लियर बेटा? भाविका कि इधर भी तुम्हारा पीओएस नहीं था, इधर भी पीओएस नहीं था, तो 2 सेंटर है, तो 2 के बाद 2 सीधा आंसर 4 बोलेंगे। भाविका जी क्लियर? भाविका जी हाँ जी। को डाउट यहां तक किसी को? देवांशी बच्चा आपको जल्दी बोलो, देवांशी बेटा सर। को डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है। अब मैंने 2 Cl लगा दिए बेटा, मैंने इनकी ओरिएंटेशन तुमको नहीं बताई। ओरिएंटेशन मतलब क्या होता है बच्चे? जब तुमने बोला सर यहाँ पे आपने ये लगाया, तो 2 पॉसिबिलिटी है बच्चे। पॉसिबिलिटी कैसे बेटा सिमरत? कि सिमरत या तो ये दोनों, देखो ये कार्बन पे ये 2 बॉन्ड आपने प्लेन में रखे, अब एक Cl तुम्हारा प्लेन से बाहर होगा तो H तुम्हारा प्लेन के अंदर होगा बेटा। सिमिलरली सर आपने बोला कि H अब तुम्हारा मान लो प्लेन के अंदर है, तो एक Cl बाहर होगा। अब सर आपने Cl को इस केस में ये बना दिया। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी तो होती थी बेटा कि Cl प्लेन के अंदर और H प्लेन के बाहर, वही बड़ा लेफ्ट राइट वाला है। तो जब तुमको मैंने स्ट्रक्चर दिया है, तो इस स्ट्रक्चर में मान लिया 2 कार्बन कायरल हैं, बट यहाँ जो पॉसिबिलिटी है बच्चे वो तुम्हारी 4 कैसे बन रही है बेटा? बिकॉज ये जो स्ट्रक्चर तुम्हारा था बेटा वो 2 में एग्जिस्ट करता है, वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बोलो हाँ या ना? तो 2D में बना रहा हूं बच्चे इसका, इस 3D का 2D बना रहा हूं बच्चे कि सर ये जो स्ट्रक्चर है बेटा आपका फॉर्म में सिमरत एग्जिस्ट करता है। इधर मिथाइल है सिमरत, इधर मिथाइल है, दोनों Cl सेम साइड में, दोनों H यहाँ पे। अरे दोनों Cl चाहे ये बोल लो बेटा नैतिक, और ऐसा बोलो, एक ही बात है, ये अलग नहीं है मेरे भाई। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आपने Cl ऊपर यहाँ रखा तो सर H यहाँ लगा दिया, या एक ही बात है कि Cl अगर आपने यहाँ रखा तो H यहाँ लगा दिया, है ना? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों Cl सेम साइड में या दोनों Cl सेम साइड में नहीं है, ये कंपाउंड इन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये पॉसिबिलिटी है कि अगर आपको, अगर मैंने नहीं दिया अंदर बाहर है, अगर बेटा अंदर बाहर फिक्स कर दिया तो फिर एक ही पॉसिबिलिटी है। अगर मैंने अंदर बाहर फिक्स नहीं किया देन देयर आर 2 पॉसिबिलिटी, दोनों बना दिए बच्चे। अब मैंने बोला था कि तुम्हारे 4 कब बनते थे बेटा? अब मैंने बोला कि सर इसके बनेंगे RS और इसका बनेगा RS, तो टोटल 4 बनते थे भाई। इसके 2 फॉर्म बनते थे, अब इसके 2 फॉर्म बनते थे। अब क्या हुआ बेटा? इसके तो 2 फॉर्म बनेंगे R और S वाले बेटा, इसके 2 फॉर्म नहीं बनेंगे। क्यों? बिकॉज अगर ऑब्जर्व करोगे इस वाले केस में क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। इस वाले केस में बनाने की कोशिश करी बट ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस वाले केस में है, बात खत्म। हम तुमको ये समझाना चाह रहे हैं बेटा। तो अगर 2 कार्बन कायरल थे तो उसमें एक केस बनता है ऑप्टिकली एक्टिव और एक बनता है ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर? अरे बच्चे बात मैंने पक्का? तो वो कैसे करोगे बेटा? या तो उसने तुमको अंदर बाहर की ओरिएंटेशन दे रखी हो, या उसने तुमको पर्टिकुलरली एक 2D स्ट्रक्चर दे रखा हो। अगर ऐसा नहीं दे रखा बेटा, पर्टिकुलर स्ट्रक्चर तुम्हें नहीं दिया, तुम्हें सिंपल दे दिया कंपाउंड का फॉर्मूला, तो तुमको सारी पॉसिबिलिटीज बनानी है। इस कंपाउंड में ये जो हमने क्वेश्चन तुम्हें दिया बच्चे, ये क्वेश्चन 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, 2 में एक फॉर्म तुम्हारा ऑप्टिकली एक्टिव है, तो इसका लीवोडेक्स्ट्रो बन जाएगा या RS बन जाएगा, और ये फॉर्म तुम्हारी क्या है? ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो इस वाली फॉर्म में RS नहीं बनेगा। भाभी का डाउट है? भाभी का बच्चे नहीं सर।
किसमें? क्योंकि देखो मैंने तो दो क्यों बनेंगे, क्योंकि मैंने तो फिक्स कर दिया ना बच्चे, मैंने तो फिक्स कर दिया ना बेटा। जब तुम बोलते हो दोनों आर में दोनों एस में, अरे भैया मैं तो फिक्स कर दिया यहाँ पे, मैंने क्या बोल दिया बच्चे, यही रहेगा। इसका पॉइंट ये था कि सर आपने बोला जब आपने सर यहाँ कराया है 4 केस, तो बेटा मैंने यहाँ पे भी फिक्स होना क्या था, बोलो हाँ है ना, मैंने यहाँ पे कोई फिक्स नहीं किया है, इनको भी तुम चेंज करोगे बेटा। अगर अभी क्या बेटा, अभी आपने चेक करो, ये आपके सारे फिक्स हैं, इस कार्बन पे ClH फिक्स है, इस कार्बन पे फिक्स है, अगर ये R है इसकी बनाओ मिरर इमेज, वो ऐसे मैं ये बोलना चाह रहा हूं। अगर ये आपका R है इसकी बनाओ मिरर इमेज, वो भी R है। अगर ये S था बनाओ इसकी मिरर इमेज, वो भी S है। पक्का बात मेरे, पक्का हाँ है ना। अब इसका डाउट समझाता हूँ, इसका डाउट अच्छा है, जनरल डाउट है इसका। इसका डाउट ये था कि सर अगर आपने मान लो ये वाला केस लिया, मान लो यहाँ पे एक Cl है और यहाँ पे एक Br है, तो बेटा मैंने क्या बोला, या तो सीधा मैं इसी को देख रहा हूं, ओके सर 2 कार्बन आपकी यहाँ पे कायरल है, नो POS, तो सर आपने बोला 2 की पावर 2 4 बनेंगे। 4 कैसे बने, ये दोनों R में दोनों S में, एक RS और एक SR। एक रास्ता तो भाई ये है देखने का। दूसरा, इस स्ट्रक्चर के जो दो पहले पॉसिबिलिटी बनते हैं वो बना लेंगे। तो जब तुमने स्ट्रक्चर की बेटा पॉसिबिलिटी बना दी तो फिक्स हो गया बेटा वो। अभी यहाँ कोई फिक्स नहीं था सर, या तो ये ClBr दोनों सेम साइड में थे उसमें 2 बनेंगे, या ClBr ऊपर नीचे थे तो उसमें 2 बनेंगे। मैं तुमको कैसे दो, एक रास्ता ये था, दिस इज योर वन वे, इसमें कोई दिक्कत, बोलो हाँ ना, इसमें कोई दिक्कत, ये पहला रास्ता था बेटा। अब इसमें दूसरा रास्ता क्या है, दूसरा रास्ता ये है कि सर आप क्या करो कि सर ये जो कंपाउंड तुम्हारा था वो 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अब वो 2 फॉर्म बना लो, बोलो है ना। आपने भी कैसे बनाई सर, यहाँ पे 4 कार्बन है, पहला मिथाइल, बोलो हाँ है ना। अब आपने Cl और Br लिया था बेटा, तो सर Cl और Br या तो दोनों सेम साइड में आएंगे बेटा, अबे चाहे यहां लगा लो चाहे यहां लगा लो एक ही बात है, वो अलग अलग नहीं होते बेटा। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, H और H आएगा बेटा। सर या फिर एक पॉसिबिलिटी और थी, बोलो प्रियल देवी, बोलो प्रियल जी, बहुत बढ़िया, यहाँ 2 मिथाइल है सर, यहाँ पे अगर Cl था Br यहाँ कर दो बच्चे। तो बेटा मैं तुमको सारे केस बना रहा हूं, अब मैं बोल रहा हूं कि ये अब फिक्स कर दिया बेटा प्रियल। अगर मैंने बोला कि जो तुम्हारा कंपाउंड नंबर 1 था वो जो 1 है, या तो वो 1 का A बनता है, 1 का A बनता है, या 1 का B बनता है। अब 1 का जो A था वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उसका एक 1 डैश बनेगा, कौन सा, अरे जब लोगे इसकी मिरर इमेज, क्या लोगे, मिरर इमेज। अब जैसे ही आपने यहां लगाया मिरर, क्या लगाया बेटा, मिरर, और ली आपने इसकी भी मिरर इमेज, एक मिथाइल ये रहा, एक मिथाइल ये रहा, आपने बोला सर यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे H आ गया, Cl वहां आ गया और Br वहां आ गया, इसको उठा के इसके ऊपर रखो, सुपरपोज किया, नहीं किया भाई। तो एक स्ट्रक्चर 1A है और एक क्या है 1-A है। अगर ये R वाला था तो ये इसका S है, 2 आगे, अब 2 और होंगे बच्चे, बोलो हाँ है ना, अरे सर 2 और होंगे ना बेटा, अब 2 और कौन से बच्चे, अरे इसकी भी तो मिरर इमेज ले लो बेटा। तो जब तुम इसकी लोगे भैया मिरर इमेज तो क्या बना, C ऐसे है, अरे जो सामने होता है वो सामने रहता है बेटा, H और H, सर यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे Br आ गया, इधर Cl इधर H, सर ये भी सुपरपोज नहीं करेगा बेटा, एक 1B है और एक 1-B है, तो 1 2 3 4 ये रहे तुम्हारे 4 जो मैं तुम्हें बोलना चाह रहा हूं। जैसे मर्जी देख लो भाई, तो जो स्मार्ट आदमी है वो ऐसे नहीं देखता, स्मार्ट आदमी ऐसे देखता है, बोलो है ना। तुमसे पूछेगा बताओ कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं, 4 हैं भाई, बोलो है ना। हाँ। Is it necessary that the plane of symmetry horizontally? जैसे मुझे बताओ यार, जैसे मुझे देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा, कि आपने कोई भी कंपाउंड लिया, वो कंपाउंड को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, जैसे भी। तो अगर तुम यहाँ पे फिर वर्टिकल मारोगे तो कैसे डिवाइड करेगा यार वो, समझ रहे हो भैया। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, आपने एक सेंटर बनाया, उस सेंटर से मैं आगे गया, जैसे मान लो सेंटर मेरा भैया, मैं इधर गया मुझे प्रियल मिल गई बेटा, और इसके डायगोनली अपोजिट गया तब भी मिल गई भैया प्रियल, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। मैं यहाँ पे गया, सामने तने है ना, तने ना बच्चे, और जैसे इसके पीछे वहां भी तने है बेटा, तो वो पॉइंट क्या बनेगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। अगर तू ऑब्जर्व करे बच्चे, इस केस में तुम्हारा सेंटर ऑफ सिमेट्री तो मैं यहाँ दिखा नहीं पाऊंगा बच्चे, मैं किसी और केस में दिखाऊंगा, आई विल, मतलब इस केस में नहीं है सेंटर ऑफ सिमेट्री, पर यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चे
कि COS POS सब आएगा बेटा। देख बच्चे तुम्हें बोला के चाहूँ सेंटर ऑफ सिमेट्री कब आता कि इधर गया तो Cl, इधर गया तो Cl, इधर गया तो H, इधर गया तो H, तो वो वाला केस बनता। ऊपर गया फिर तो R, नीचे गया तो R, है ना। तो अभी आऊंगा मैं, अभी उस पर आया नहीं हूँ। कोई डाउट यहाँ तक किसी बच्चे को? जल्दी बोलो तने, तुमको भैया भाभी का 4 कैसे बने ये बोलो। Yes, आगे sir. बेटा कोई डाउट तो नहीं है? नैतिक बेटा आपको? नैतिक नहीं सर। देवांशी बच्चे आपको नहीं सर। इसी था? हाँ जी। पक्का क्लियर हुआ? सेंटरोसिमेट्री क्या होता है, प्लेरोसिमेट्री क्या होता है, सर ये क्या चीज कैसे कर रहा है? तो ये बताओ। अब मैं सीधा, वैसे तुमको मुझे अभी करवाने तैयार, ये अभी इसके चक्कर में करवाना पड़ गया बेटा। ये किसके चक्कर में? टोनी के चक्कर में यार। आओ टोनी आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आज तुमको भैया फिर हम यही करवा देते हैं यार, ठीक है। वैसे मुझे तुम्हें ये नहीं करवाना था आज, क्योंकि हम चले गए थे किसके अंदर भैया? फिशिंग के अंदर, है ना। फिशर में बच्चे चले गए थे बेटा, बट कोई बात नहीं। अगर फिशर में हम चले गए थे बच्चे, अब हम इसको बात करते हैं। आओ फिशर तुमको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा बेटा, ठीक है। ये पढ़ो भी, कौन पढ़ेगा बच्चे? पढ़ो बच्चे, भाविका पढ़ना बेटा। भाविका क्या कह रहा है? हाँ जी। पढ़ो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। हाँ ऑल, इसका मतलब ऑल होता है भैया जितनी भी थ्योरी थी बच्चे, प्रीवियस नोट्स जो तुमको हमने दे दी, जो तेरे हाथ में भाई, पोलैरिमीटर, स्पेसिफिक रोटेशन, एंगल क्या होता है, एनेंशियोमर, डायस्ट्रोमर, वो सारा बेसिक तुमको हमने पहली क्लास में करवा दिया है। सर मैं उसको कहां से पढ़ूंगा? तो नोट्स तुमको दे दिए बच्चे। भाविका एंड दिव्यांशी, तुम्हारे पास जो मोटा नोट्स है बच्चे, उस मोटे नोट्स में जहां एक हेडिंग है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, वहां से पढ़ लेंगे बेटा, ठीक है। वो तुमको दे दिया, तुम्हारे पास में है ना बच्चे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर मैंने बताया कि पोलैरिमीटर क्या होता है, ये क्या होता है, ऑप्टिकल क्या होता है, एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, डायस्टीरियोमर्स क्या होते हैं, सब बता दिए, वहां सब थ्योरी दे रखा बेटा। फिर मैंने बोला कि अगर वो ऑप्टिकली एक्टिव है तो सर या तो लीवो बनेगा या डेक्स्ट्रो बनेगा। अगर मान लो आयरन मैन का लीवो है तो बेटा वो +19 डिग्री, अब -19 डिग्री का बच्चे, लीवो वाला भी माइनस होता है तो -19 होगा बेटा। और मान लो आयरन मैन के बनाया डेक्स्ट्रो तो बेटा वो +19 होगा बेटा। बोलो हाँ है ना? अगर आयरन मैन का है। अब सपोज करो मेरा लीवो था प्रियल, आशीष का लीवो था, तो मान लो मेरा -50 है और तुम्हारा डेक्स्ट्रो है, तो प्लस में कितना होगा? बोलो 50 छोड़ के कुछ भी होगा, ये बोलना है तुमको बेटा। अरे भाई बात मेरा समझ में आ रही? पक्का कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि सर देखो लीवो और डेक्स्ट्रो, सर आपने बोला सर हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं। अरे भाई पूरी बात सुननी है, शाबाश। सेम कंपाउंड के, मतलब भाविका का लीवो -50 और दिव्यांशी का डेक्स्ट्रो, अरे -+50 छोड़ के कुछ भी होगा। दिव्यांशी का -50 लीवो था और दिव्यांशी का +50, तो वो दिव्यांशी का डेक्स्ट्रो है, मैं ये बोलना चाह रहा हूं। तो एंगल जो है माइनस प्लस में सेम कंपाउंड के होते हैं भाई। जब भी तुमको मैंने वहां करवाया कि अगर POS है तो अगर ऊपर R था नीचे S तो वहां खत्म हुआ। फिर इस भाई ने बोला कि सर इस केस में भी तो ऐसा है कि ऊपर R नीचे S, सर वहां क्यों नहीं खत्म हुआ? क्योंकि ऊपर बैठा है आयरन मैन और नीचे बैठी है प्रियल, इसलिए खत्म नहीं हुआ। पक्का दिमाग घुसा बच्चे कि सर अभी तो आपने बोला है कि ऊपर R नीचे S, आपने खत्म कर दिया। अरे भैया मैंने खत्म किया सिर्फ जहां POS था, क्योंकि अगर ऊपर R था, किसका R था? वो दिव्यांशी का। नीचे S, वो भी दिव्यांशी का। क्यों? बिकॉज वहां POS था। अरे क्लियर ना? इसलिए वो क्या बना? ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब नॉर्मल सिनेरियो में बच्चे ऊपर R नीचे S, सर वहां तो खत्म नहीं हुआ। अरे ऊपर आयरन मैन बैठा है, नीचे सिमर बैठा है, कैसे खत्म हुआ भाई? खत्म नहीं हो पाएगा। पक्का क्लियर? उसके बाद तुमको हम प्रूफ भी कर देंगे भाई। जो मैंने तुमको मीजो बनाया, आई कैन प्रूफ थियोरेटिकली ऑल्सो कि अगर मैं उसकी लूंगा मिरर इमेज, वो मिरर इमेज तुम्हारी उस केस में जहां पे POS होता है सुपरपोज करेगी। तो जितने भी बेटा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, बड़े ध्यान से सुनना बच्चे, भाविका, दिवांशी, डॉन, नैतिक, बड़े ध्यान से सुनेंगे कि जितने भी कंपाउंड तुम्हारे ऑप्टिकली इनएक्टिव हैं, तो अगर उसमें आपने बोला POS था या उसके अंदर आपने बोला, अगर POS से मतलब क्या है? अरे सर आपकी जो मिरर इमेज है वो नॉन सुपरपोजेबल है। क्लियर? वो क्या है? सॉरी, अगर उसमें POS है बच्चे तो आपकी मिरर इमेज इज सुपरपोजेबल। बनाने की जरूरत नहीं है, बनाओगे तो पक्का पाएंगी। ये हम आपको रास्ते बता रहे हैं बच्चे कि चेक कर लो POS। अरे POS है सर ऑप्टिकली इनएक्टिव, व्हाई सर? बिकॉज अगर मैंने इस कंपाउंड की मिरर इमेज बनाने की कोशिश करी तो पक्का सुपरपोज करेगी। अगर सुपरपोज कर गई भाविका तो क्या बना? ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव? भाविका अगर सुपरपोज कर जाते तो एक्टिव होता है। नहीं,
नॉन एक्टिव होता है, नॉन हाँ, सुपर। ऐसा मत कर बच्चे, तभी कह रहा हूँ कि मान लिया हम ऑनलाइन ले रहे हैं बेटा तुम्हारा सेशन, बट तुमको कान खड़े करके बैठना पड़ेगा। यू हैव टू बी वेरी वेरी अटेंटिव। कभी भी रैपिड फायर में तुम्हारा नाम पूछूंगा, क्लियर ना बच्चे? क्लियर? तो ऑप्टिकल क्या बनेगा? इनएक्टिव। क्लियर? तो ये 5 मेथड थे मेरे भाई। तो जब तक ये शॉर्ट नोट्स में नहीं डालोगे तब तक दिमाग में बैठेंगे। अभी भाई से पूछा, अरे सर क्या, तो वो हाथ था। अबे हाथ नहीं था, बहुत कुछ था भाई। जब शॉर्ट नोट्स बनाओगे वहां पे, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करने के 5 रास्ते थे। ठीक है, वो वीडियो में मेरे हाथ चमक रहे हैं, हाथ के अलावा बहुत कुछ है मेरे भाई। किसने लाइक नहीं करी सर? अरे क्या, मैंने करी है। अरे यार थैंक यू सो मच बड़ी। मैंने भी करी लाइक, 0 लाइक है सर जो मैंने देखी थी। अच्छा, अरे भैया लाइक के लिए नहीं बना रहे भैया, हम तुम्हारे लिए बना रहे हैं। आओ आगे बढ़े। ठीक है, तो 16 के 16 लाइक। जिसने लाइक नहीं किया होगा उसको जैसे क्लास छोटी हुई था चढ़ा के मारूंगा। लाइक किया नहीं, चल। लाइक किया नहीं, चल। ठीक है बेटा, ठीक है आयरमैन। आओ आगे बढ़ते हैं। और जिसने मान लो अपने माता पिता दादा दादी से लाइक करा दिया तो उसको चॉकलेट दूंगा। अरे तुमने 5 लाइक कराए हैं, ले बेटा। अरे कुछ नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ये नहीं चाहिए। आओ आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, वो महाराष्ट्र से दिख रहा था बच्चा वो। हाँ हाँ, उसने मुझसे पूछा, फिर मैंने उसको फीस बताई, फिर वो गायब हो गया। आधे बच्चे तो छोड़ के चले जाते हैं फीस सुन के, जो कि फ्री है। आओ आगे बढ़ते हैं। आओ नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री पढ़ो बच्चे। हाँ, अब सुनो सुनो, जो तुमको मैंने अभी पहले समझा दिया। अब मैं देखो, तुम्हें लिखना कुछ नहीं है कि सर आपने बताया पीओएस क्या होता है ऐसा वैसा। भैया सब नोट्स में लिखा हुआ मेरे, एवरीथिंग इज रिटन नोट्स। अब इनको देख के बेटा तुमको वो शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। कैसे बनाने बच्चे? सिमरत, फ्लो चार्ट में, पॉइंट वाइज। क्लियर? पढ़ बच्चे प्रिय। It is an imaginary plane which bisects the molecule in 2 equal हाँ, हाफ, 2 इक्वल हाफ in such a way that each half of the molecule yes is the mirror image of the other half। तो हम तुमको यही तो बोल रहे हैं भाई, हम तुमको यही तो बोल रहे हैं बेटा। बोलो हाँ या ना? पक्का क्लियर हुआ? अब तुमको बेटा हम एक ब्यूटीफुल फंडा समझाते हैं, बड़े ध्यान सुनना बच्चे। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। तुमने बोला कि सर, जैसे मैंने जब पूछा भाविका से कि सर क्या क्या रास्ते हैं आपको बताने के, तो वो बेचारी कायरल कार्बन नहीं बोल पाई। उसने बोला सर आपने बॉन्ड बनाए थे 4, तो तने भैया पकड़ गया उसको कि सर वो क्या बोलना चाह रही। तने बीइंग अ क्लेवर फिशरमैन, तो तने ने शिकार कर लिया कि सर वो ये बोलना चाह रही है कि आपके चारों बॉन्ड अलग थे। अब भैया बड़े ध्यान सुनना, मैंने बोला कि अगर ये चारों ग्रुप इस पे अलग थे, देखने का नजरिया बच्चे, अगर ये चारों ग्रुप तुम्हारे अलग थे, ये जो टेट्राहेड्रल फिगर होती है जिसको तुम sp3 बोलते हो, इट इज सिमेट्रिकल फिगर। सारे एंगल कितने? ऑल एंगल कितने? 109 डिग्री 28 मिनट। अब थोड़ा सा बेटा अपना दिमाग खोल के सुनेंगे, 3D वाली बात है, थोड़ा दिमाग खोल के सुनेंगे बच्चे। तो ये बता मेरे भाई आयरन मैन, अगर मैंने कोई प्लेन बनाया, प्लेन का मतलब क्या? आपकी लाइन थी सर, एक आपकी लाइन थी। अरे प्लेन का मतलब क्या है? एक से लाइन थी, उस लाइन को फिर आपने एक्सटेंड कर दिया तो बन गया प्लेन, है ना? किसी भी लाइन से मैक्सिमम, मतलब जब वो पॉइंट कहीं भी हो, किसी भी लाइन से मिनिमम, चलो मैक्सिमम छोड़ो, मिनिमम कितने पॉइंट पास करवा सकते हो? मिनिमम, लाइन से मिनिमम। हाँ, मैक्सिमम नहीं। एक लाइन से हाँ 2। हाँ, अच्छा 2 मानते हो ना? 2। अरे कहीं बना लो बच्चे। नहीं सर आपने एक यहां बनाया, सर आपने यहां बना दिया, सर लाइन तो मेरी ये बनेगी सर एक ही। अबे भाई इनको जोड़ दो ना यार। अरे मानते हो मैक्सिमम कैन बी इनफाइनाइट, कि सर वो सारे पॉइंट यहीं आ जाए। बोलो हाँ ना? बट अगर मैंने बोला रैंडम तुमको कितने बच्चे, मैंने वो 2 पॉइंट कहीं भी हो बेटा, एक बैठा कहां पे? इराक में, एक बैठा कहां पे? यूएस में, तो टारगेट कर लेंगे बच्चे। समझ रहे हो? एक लाइन से, स्ट्रेट लाइन में कोई भी लाइन हो बच्चे, आप 2 पॉइंट पास करवा लेते हो। बोलो बच्चे, यहां तो डाउट? दिवांशी बच्चे बोलो। चल ठीक है यार, नो सर। पक्का? अब सुनो, इसमें डाउट तो नहीं बेटा? नैतिक, आपको नैतिक? नहीं सर। अब देखो मैं इसको कैसे लेके आ रहा हूँ, बड़े ध्यान सुनना बच्चे। इसको मैं पॉइंट को कैसे लेके आ रहा हूँ, मैंने बोला, बड़े बड़े ध्यान सुनो बच्चे। मैंने बोला कि अगर एक कार्बन थी, उस कार्बन पे मान लो 2 आपके सेम हैं, और आपने इन दोनों को सेम कर दिया, या ये आपके दोनों सेम थे, इन दोनों को आपने अलग कर दिया। सर आप बोलते हो सर ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है और ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है। सर अगर सारे सेम हो गए तो सर वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है ही है। अबे 4 ही तो केस है, सारे सेम, कोई 2 सेम और 2 अलग। सर ये 2 सेम और ये 2 सेम। बोलो हाँ है ना? इसके अलावा आखिरी केस कौन सा बच्चे? सर चारों अलग। बोलो हाँ है ना?
ये तो सर आपका है ये ऑप्टिकल एक्टिव। मेरा पॉइंट ये बच्चे कि अगर तुम्हारे पास मिनिमम कोई भी दो सेम है, अरे बाकी दो सेम चाहिए बेटा, मिनिमम कोई भी दो सेम है। एक केस हो रहा है बच्चे, एक केस क्या है बच्चे, CH3F। सर आपको तो 3 चाहिए थे बेटा, यहाँ तो सर क्या है, सोने पे सुहागा सर 3 है। मुझे सब क्या चाहिए बच्चे, मिनिमम 2 सेम चाहिए बेटा। अगर तनेवीर मिनिमम कार्बन पे मिनिमम टू ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम या 2 एटम अगर आपके सेम है, मिनिमम 2 सेम है तने जी, तो मैंने बोला तने बेटा उस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री पक्का होगा, 2000% होगा। अगर वहां पे पीओएस होगा बेटा तो वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा ही बनेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोलना चाह रहा हूं, मेरे को एक बात बताओ, तुमने बोला सर 2 सेम है और 2 अलग है, 2 सेम है और 2 अलग है। जो 2 अलग थे वो कहां पे आएंगे बेटा, उस लाइन पे आ जाएंगे। 2 पॉइंट एक लाइन पे आते हैं, तो जो 2 अलग थे वो दोनों कहां आएंगे बेटा, उस लाइन पे आ जाएंगे। लाइन पे मतलब उस प्लेन पे आ जाएंगे। तो जो अलग थे वो प्लेन पे आ गए। अब कौन से बच गए, जो 2 सेम थे, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, क्या बन गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब तू मुझसे बहस करेगा कि सर आपने उन दोनों को रख दिया सेम पे, सर जो 2 सेम थे उनको रखते तो ऊपर भी अलग नीचे भी अलग। तो मैंने बोला दिमाग को खोलना है मेरे भाई। खोलने का मतलब क्या है कि बहुत सारे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होंगे। अगर मैंने बोला, तूने जैसे इसने बोला कि सर मैं मोटरसाइकिल पे आता हूं, मैं 100 बार यहां पे आया और सर देखो मेरा 99 बार एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक बार हो गया, तो इसका मतलब क्या कि इसका एक्सीडेंट नहीं होता, होता है। अगर एक बार भी हो गया तो तेरा एक्सीडेंट होता है। अब ये बोलोगे नहीं सर देखो 99 बार नहीं हुआ, अरे एक बार हो गया ना भाई तो होता है। सर मैंने 10 प्लेन बनाए, तो कोई भी पीओएस नहीं है, 11वां बनाया वो है, अरे एक आ गया आ गया। उन 10 को नहीं देखना बच्चे, तो मुझे 10 प्लेन दिखा दोगे सर यहाँ पे नहीं है, अब गए भाड़ में भाई, बहुत सारे प्लेन है जो नहीं होते बच्चे। अगर एक भी आ गया तो वहां पे पीओएस है। सिमरत मैं ये बोलना चाह रहा हूं बच्चे, क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं बच्चे, कि आपने बोला कि सर मैं 99 बार नहीं ठुका और मैं एक बार ठुक गया, तो तुम ठुक गए हो। ये बोलना कि सर मैं नहीं ठुका, बुलशिट, गलत बोल रहे हो तुम भाई। क्लियर, सर मेरे कंपाउंड लिया, वहां पे सर 99 मैंने प्लेन्स बनाए ऐसे जो कि पीओएस नहीं है, सर एक बनाया वो है, अरे एक बना दिया आ गया मतलब है, बात खत्म। अरे क्लियर भाविका, जो मैं बोलना चाह रहा हूं बच्चे, भाविका हाँ जी सर। अब इसको समझो, अब कैसे तुम्हें समझाना चाह रहे हैं बेटा कि सर आपने जो बोला पीओएस के बारे में कहानी, कि देखो ये लॉजिक पक्का समझाया, ये समझाने के लिए तुमको मैंने पहले एक लाइन बोली, उस लाइन पे क्या था बच्चे, उस लाइन पे मैंने बोला कि उस लाइन के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट तुम पास कराओगे, तो कौन से पास कराए सर बच्चे, जो दोनों अलग थे। सर जो दोनों अलग थे सर वो तो लाइन पे आ गए, वो तो प्लेन में आ गए। पीओएस का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर और नीचे सेम होना चाहिए, और जो अलग था सर मैं तो उसको प्लेन पे ले आया, तो अब ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, क्या बन गया वो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बन गया, क्लियर हुआ पक्का। अरे दिवांशी क्लियर, दिवांशी। यस सर। तो हमने बोला बेटा कि यहाँ पे अगर वाटर की तुम बात करते हो बेटा, अगर आपने एक प्लेन को, अब इसने बोला सर वर्टिकल, अरे जैसे मुझे पार करा ना बेटा, वाटर पे तो 2 लोन पेड़ थे बेटा, और दोनों लोन पेड़ इस प्लेन पे आएंगे बेटा, इधर भी एच इधर भी एच, यहाँ पे क्या पीओएस है बेटा, जैसे मर्जी कर लो बेटा। पढ़ो भैया, कौन पढ़ेगा, पढ़ना बच्चे, भाविका टेट्राहेड्रल पढ़ो, भाविका इन टेट्राहेड्रल पढ़ो भाविका, टेट्राहेड्रल Tetrahedral, out of out Out. of 4 groups, 2 groups will be coming on या lying on the lying plane। on the plane. Why? Because एक लाइन पे सर आप कोई भी 2 पॉइंट चाहे जहां मर्जी हो, चाहे एक नरक में हो एक स्वर्ग में हो, दोनों को पास करा देंगे भाई, बोलो हाँ या ना। तो हमने बोला कि अगर ये वाला केस तुम चेक करते हो बेटा, सर यहाँ पे एक एच है एक सीएल है 2 मिथाइल है बेटा, तो अपन क्या करेंगे, जो भैया हम प्लेन बनाएंगे ना भैया, उस प्लेन में जो मैं एक इमेजिनरी प्लेन बनाऊंगा बेटा, उस प्लेन पे बेटा ये दोनों पॉइंट आ जाएंगे बेटा। तो ये जो दोनों अलग थे वो उस प्लेन पे आ गए बेटा। अब प्लेन के बाहर मिथाइल, प्लेन के अंदर मिथाइल, क्या बन गया, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये कंपाउंड क्या बनेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, हाँ है ना। कि जब तुमने भैया मुझसे पूछा था कि इसे चारों अलग होंगे तो ही वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव, क्यों, बिकॉज उसके अंदर बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होता, समझे। अगर टेट्राहेड्रल कंपाउंड में मुझे चारों नहीं तीनों नहीं, अगर कोई 2 भी सेम आगे बेटा,
3 सोने में सुहागा, 4 तो भैया अरे बात जन्नत है बेटा। अगर कोई 2 सेम है तनेवीर, तो वहां पे तने क्या होगा, वो बनेगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। वाई? बिकॉज वहां पे पीओएस होगा, और अगर पीओएस है तो क्या है बच्चे, इंटरनल कंपनसेशन है, या फिर अगर आप बनाओगे उसकी मिरर इमेज तो कंफर्म सुपरपोज करेगी। हम ये बोलना चाह रहे हैं बेटा, कंफर्म करेगी। क्लियर? कोई डाउट है? जो 3D में होता क्या है, तुमको देखने के 10-12 तरीके हैं बेटा, 11 तरीके सारे से भाई, समझ रहे हो? अरे तुम्हारा देखने का तरीका है मेरे भाई। तुमने क्या किया, एक कंपाउंड को 12 तरीके से देखा और तुमको 11 तरीके में दिख रहा है कि सर मिरर में सुपरपोज नहीं कर रही है। अरे 12 में दिख गया, अरे वो 12 के 12 एक ही तो फॉर्म है यार। अब तुम अगर वो नहीं देख पा रहे हो, शेर आया सर मुझे नहीं दिख रहा, वो तो आया है सर मुझे नहीं दिख रहा, तो इससे बड़ा मतलब क्या बेवकूफी मेरे भाई। सामने शेर खड़ा है, कह रहा था है ही नहीं है, मैं कैसे मान लू? सर आप बोल, मैं कैसे मान लू भाई? सामने खा जाएगा तेरे को यार, नहीं है ही नहीं है, तो बेवकूफी है ना बच्चे। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ कि भैया 12 तुम्हारे पास थे पॉसिबिलिटी, एक में है, वो 12 के 12 सेम है भाई। देखने का नजरिया अलग होता है बच्चे, हम ये बोलना चाह रहे हैं। क्लियर? भाविका क्लियर बच्चे? भाविका, हाँ जी। अगर चारों के चारों नैतिक, इफ ऑल 4 आर डिफरेंट देन देयर विल बी नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्योंकि अगर 4 अलग है बेटा तो क्या हुआ बेटा, 4 अगर अलग हैं तो जो 2 अलग थे सर उनको मैं लिया है प्लेन पे, सर बाकी 2 भी तो अलग हैं। अब प्लेन के ऊपर अलग, नीचे अलग। अगर तेरा भैया वर्टिकल प्लेन था सर, लेफ्ट में अलग, राइट में अलग, इट विल नॉट बी पीओएस। हम ये बोलना चाह रहे हैं। कोई डाउट किसी को? पक्का? सिमरत पक्का? क्लियर? शाबाश। कोई डाउट? नैतिक जी, नैतिक नैतिक बेटा जी, कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं है बेटा, बता दे। नहीं सर। अच्छा, अगर डाउट नहीं है बच्चे, गलती है, क्या बताओ? मेरे को पहले देखा, कोई बात नहीं। मैंने देखा नहीं सर, हाँ, तुम कहाँ कुछ देखते हो भाई। उसमें पहले वाला ध्यान से देखा। देखो बच्चे, आओ एक एक करके वे क्वेश्चन करेंगे बेटा, ठीक है, एक एक करके। अच्छा, ये जो मैंने बना रखा है बाहर अंदर वाला, बड़े ध्यान सुनेंगे बेटा। अच्छा एक बात बताओ, किससे पूछे बेटा हम? देखो एक मिनट, तुमसे पूछते हैं भैया आर्यन में। एक सेकंड, नहीं क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैं, कॉन्सेप्ट पूछ रहा हूँ भैया। ये बताओ बेटा, अगर शांत, अगर मैंने बोला कि आपके पास कंपाउंड था, मान लो आप लेते हो भैया मिरर इमेज, लेफ्ट में कोई बॉन्ड था जो आउट ऑफ द प्लेन था, और जब उसकी मिरर इमेज लोगे तो जो आउट ऑफ द प्लेन था क्या वो इनसाइड बन जाएगा? क्या रहेगा वो? बहुत बढ़िया बेटा। तो अगर तुमको ये पता है तो तुमको बेटा फिर पीओएस देखने में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप पीओएस के एक तरह का मिरर तो है मेरे भाई, तो अगर आप किसी को पीओएस बना रहे हो तो अगर उसके ऊपर या लेफ्ट में बाहर था तो उसके दाएं में या नीचे भी वो बाहर होना चाहिए। अगर वो बाहर नहीं हुआ, आउट से इन हो गया, तो फिर वो पीओएस नहीं होगा। कितना आसान है यार, बोलो हाँ है ना? समझने का तरीका बच्चे, बस अगर एक बार समझ में आ गया तो मुश्किल नहीं है। वीडियो इसलिए बनाई गई बच्चे बिकॉज 3D की चीज है बेटा, आज पढ़ रहे हो याद रहेगा बेटा, पक्का बता रहा हूं 10 दिन बाद भूलोगे। मेरे को 20 साल हो गए भाई, अगर मैं 1 साल का गैप ले लूंगा, 20 साल लगातार पढ़ा रहा हूं बच्चे, अगर मैंने 1 साल का गैप ले लिया तो फिर मैं भी देख के पढ़ाऊंगा। समझ रहे हो? जैसे अगर मैं बिना देखे भी पढ़ा रहा हूं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बिना देखे से मैं बोल रहा हूं, जस्ट 1 ईयर, अगर मैं 1 साल का गैप लेता हूं तो जो आदमी 20 साल से काम कर रहा है वो भी देख के पढ़ाएगा। समझ रहे हो? मुझे 19-20 साल हो गए भैया, 1 साल गैप लिया, मैं अटकूंगा भाई। नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें पढ़ाऊंगा मैं अटकूंगा, या किताबें देखूंगा, देख के पढ़ाऊंगा। तो तुम तो पहली दफा पढ़ रहे हो, 10 दिन के बाद तुम ना भूले तो मेरा नाम दे देना बच्चे, तो याद कैसे करेंगे? जो तुम्हारे लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं, ठीक है? नैतिक बेटा पक्का क्लियर? नैतिक यस सर। तो भैया चलते हैं सीरीज वाइज। पहला जवाब तुम दो बेटा, क्या इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बोलो हाँ ना? क्या इस कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है सर? जो उस कंपाउंड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है भाई, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल, पाइगोनल, कुछ और भी होता सोच ले भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया है। तुम बोलो कितने? बिल्कुल है। कितने? हाँ तो 3 ही है, कोई बात नहीं, दिक्कत कोई बात नहीं। हाँ 3 ही बनेगा तो क्या, अगर ऑब्जर्व करो। अरे भाभी का क्लिक हुआ, भाभी का बच्चे, भाभी का हाँ जी। क्लिक हुआ बेटा पक्का? कितने हैं? इसमें 3 होंगे। कितने होंगे? कौन से वाले में? पहला वाला देखो। हाँ कितने होंगे बेटा? 3 हो गया, मानते हो बच्चे? तो कैसे हुआ? एक आपका ये जा रहा है, अगर आप ये बनाते हो
तो चेक करो इसका जो लेफ्ट पोर्शन है और जो राइट पोर्शन है एग्जैक्टली आइडेंटिकल है। अगर अच्छा टोनी ये बता मैं क्या करता है ऐसा कि ये पीओएस ना बनता, इस कंपाउंड में ऐसा क्या करता कि ये पीओएस ना होता? बहुत बढ़िया। और क्या करता? या तो तुमने बोला सर ग्रुप भी चेंज कर दो, बहुत बढ़िया। और क्या करता? नंबर ऑफ कार्बन चेंज। अरे अब तो एक ही बात होगी ना यार, अबे ग्रुप चेंज कर दे या बहुत बढ़िया उसी कह रहा था तू, कह रहा है मैं सर ये कह रहा है कि देखो कितना शाना बन रहा है, कह रहा है सर CH से बिया कर देता, फिर कहता सर नंबर ऑफ कार्बन चेंज कर देता। अबे एक ही तो बात है, ग्रुप चेंज कर दिया, एक ही तो बात है ना। वो अलग बात जो भाई ने बोली कि सर आपने जो यहाँ पे बाहर रखा है ना, और अगर आपने इसको अंदर कर दिया होता तो काका जी ये तुम्हारा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बनता। देवांशी बेटा पक्का क्लियर हुआ? देवांशी बच्चे जल्दी बोल, देवांशी बच्चे। हाँ जी सर। नंबर ऑफ पीओएस। अरे चा एक बात बताओ यार, आए या ना आए, ये तुम्हारा भी कर क्या रहा हूँ बच्चे? नहीं नहीं IIT में कहीं पागल हो गया यार, ऐसा इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता बच्चे। आई एम जस्ट बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट बच्चे। सुनो ध्यान से बच्चे, प्रियल अगर तुम पीओएस देख नहीं पाओगे बेटा तो तुम आंसर नहीं कर पाओगे बच्चे, तो तुमको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ बच्चे कि अगर देखो ना, अगर तुमने दूर से देख लिया, अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया सर वहां पे पीओएस है, तो तुमको भैया वो पोलैरिमीटर, मिरर इमेजेस, RS नेमिंग कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भाई। हम ये बोलना चाह रहे हैं। निमिषा डोन क्लियर? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पे कितने बच्चे? यहाँ पे 3 पीओएस हैं। कैसे पता? सर एक आपने ये बनाया, अब इसको देखो सर, इसको देखो भैया, इसको अगर आप ये बनाते हो, ये बनाया तो ये वाला हाफ और ये वाला हाफ एग्जैक्टली सेम है भाई, समझ रहे हो बच्चे? एग्जैक्टली सेम बेटा। तीसरा, अगर आपने ये वाला बनाया तो सर ये वाला हाफ और ये वाला हाफ, ये वाला हाफ और हाफ दोनों एग्जैक्टली सेम है। विजुलाइज कर पा रही हो बच्चे? बोलो हाँ ना? अब नहीं क्लियर? अगला डॉन दिव्यांशी पैब्लो एस्कोबार, तुम बताओगे जवाब इसका। दिवांशी इसमें है या नहीं है? यस सर। है पक्का? एक मिनट, पक्का है? जी। कितने होंगे? मैंने जानबूझ के शो किया एक बेटा। देवांशी बोलो कितने होंगे बेटा? 2। अच्छा ठीक है, एक तो दिवांशी तुम लिख रहे हो बच्चे ये वाला, बोलो हाँ या ना? हाँ जी। क्योंकि इसमें जो ये है सर वो ये है, एग्जैक्ट लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सेम होना चाहिए। तेरा कौन के बच्चे? प्लेन का मतलब क्या बच्चे? कुछ ऐसा मैंने बनाया तू तेरा कर पा रहा भैया विजुलाइज? ये कुछ प्लेन मैंने ऐसा बनाओ बेटा, बोलो हाँ या ना? है ना? ठीक है, यस तो ये तो एक हो गया। दूसरा बोलो बच्चे कौन सा है, कहां से काटूं? और ये दोनों सेम डायरेक्शन में थे बच्चे, तो लिखा मैंने अगर यहाँ पे किसी एक को तुम इस मिथाइल को अगर बता कर देते, इनकी जगह आउट करते बच्चे, तो पीओएस ना बनता, है ना? कल ही करा था बच्चे कि अगर लेते हो मिरर इमेज, अरे पीओएस मतलब मिरर इमेज है। दूसरा बोल बच्चे देवांशी कौन सा है? अगर कुछ ऐसा बनाओगे बेटा तो नहीं बनेगा, बोलो हाँ या ना? अरे मानते हो? अगर आपने मान लो आपने यहां से काट दिया तो तुम्हारा कट गया बेटा। क्यों? अरे ऊपर मिथाइल है, नीचे मिथाइल है। अरे इसके ऊपर क्या है और नीचे क्या है? अब नीचे अलग नहीं आ गया यार ये, तो फिर बोलो हाँ ना? अरे मानते हो? फिर तो इसका मतलब क्या है? ये वाला तुम्हारा पीओएस नहीं बनेगा। आखिरी सर तीसरी पॉसिबिलिटी ये है, और ये बनाओगे सर यहाँ अलग है और यहाँ नीचे अलग है, क्यों? मिथाइल आ गया बेटा, तो बेटा जी तुम नशे में हो, इन द सेंस एक बनेगा। एक बनेगा। मतलब नींद का भी नशा होता है, हंस क्या रहा तुम? सब तेरी तरह नहीं टोनी बच्चे, गंदा आदमी है ये, बहुत गंदा आदमी है। नशा बोल रहा हूँ तो वो वहां चला गया। नींद का भी नशा होता है बच्चे। अब इस सिमरत को खाने का नशा है, खाने का भी नशा है भाई, ये सब मन। और तुम्हें पता है सबसे ज्यादा नशा किसमें होता है? जो तुम रोटियां बेलती हो, जो तुम अनाज खाती हो, जो वीट खाती हो, सबसे ज्यादा नशा है। खाने में बहुत नशा होता है बच्चे। अरे ठीक है अलग है वो, तुम 8-10 रोटी बेल दो बेटा और मुझे बताना कि सर मैं आराम से मस्त हूँ, 10-12 रोटी खा लो, उसके बाद पढ़ के दिखा दो, मैं अपना नाम दे दूंगा बच्चे। तो नशा तो है वो, नशे में तो नींद आती है और वैसे नींद आती है, तो नींद आ जाती है। अभी जितने भी लोग नशे कर रखे होते हैं क्या वो ऐसे एक्टिव होते हैं? वो ऐसे झूल रहे होते हैं नींद में, नहीं समझे भैया? तो अनाज क्या है? वो सबसे ज्यादा नशा बच्चे। आओ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन करेगा? अगला नैतिक बच्चे, क्लियर पक्का नैतिक? यस सर। कट इनटू 2 इक्वल हाफ, चल ठीक है अगली बार बनाता हूँ, उस पर बनाता हूँ। कट इनटू 2 इक्वल हाफ, इट इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगला जवाब नैतिक तुम बताओगे बेटा,
बताओ जी सर, इसमें ये है। सीएल वाला। हाँ ये वाला बच्चे, ये वाला सर इसमें एक ही होगा। बिल्कुल होगा बच्चे। और कहाँ होगा बेटा? विल लाई ऑन दिस प्लेन। अगर ये वाला मैं प्लेन बनाता हूँ बच्चे, प्लेन का मतलब क्या है? देखो मैंने कुछ ऐसा काटा, और प्लेन का मतलब क्या? कुछ ऐसा भी आपने प्लेन बनाया होगा बेटा, कुछ ऐसा आपका प्लेन होगा बेटा, ठीक है। अब ये हो क्या रहा है बच्चे? इसके इधर भी एग्जैक्टली सेम है, इधर भी एग्जैक्टली सेम है, हम ये बोलना चाह रहे हैं, क्लियर। अब देखो एक बात, तो अब तुम बोलोगे भैया कि सर आपने ये जो दो कार्बन बनाए हैं कैसे पता आपको इसी प्लेन में बेटा? अरे क्योंकि भैया अगर मैंने अगर मैंने भार शो कर दिया है तो एक अंतर होगा। तो ये वाला इस प्लेन में है और ये भी इसी प्लेन में है, तो शो कर रखा है भाई। यहाँ अपना दिमाग लगाएंगे बेटा, सर आपको कैसे पता ये दोनों मिसाल इसी प्लेन में है? भाई है भाई, दे रखे हैं, दिखा रखे हैं, अदरवाइज एक को बाहर एक को अंदर दिखाता बेटा यार। क्लियर। अगला कौन बोलेगा बच्चे? तुम बोलो जानवी जी। दिख रहा है बेटा जानवी तो है जो बना रखा है बेटा, बोलो हाँ है ना। ये वाला एग्जैक्टली सेम तुम्हारा बच्चे, चेक करो जितने नंबर, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन भाभी का एग्जैक्टली सेम, बोलो हाँ है ना। तो सर यहाँ पे हाँ भी क्या जी। है? यहाँ पे भी क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये जो भी तुम सारी बातें पढ़ रहे हो बच्चे, तुम्हारे एग्जाम में कहीं नहीं आएगा। तुम्हारे सीबीएसई में जब तुम 12वीं कक्षा में आओगे तो सिर्फ आएगा रेशमाइजेशन और कुछ नहीं आएगा बेटा। सिर्फ तुमको रेशमिक पता होना चाहिए क्या होता है और कुछ भी नहीं पता होना चाहिए। ये सब तुम्हारा जेई के लिए, नीट के लिए या एडवांस के लिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला चेक करो भैया, बोलो भैया आर्यमन। अगले में है ये रहा, लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला। हाँ है ना। कैसे पता? आ रही जो लाइन में बनाई है यही है, हाँ बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है ना। अगला भाविका, तुम बोलो। अगर भाविका तुमने जवाब सही दिया तो तुमको कल एक 5 स्टार मिलेगी, नहीं मिला तो तुमसे 2 लूंगा यार, ठीक है भाविका? ठीक है। हाँ बताओ इसका जवाब बच्चे। इसमें एक ही होगा। होगा ना बच्चे? हम्म। वेरी गुड, तो कल 2 5 स्टार लेके आना, ठीक है। हाँ अरे बेटा नहीं दिखा तुमको है? ये बिल्कुल 2 पार्ट में काट रहा है, इधर भी मिथाइल उधर मिथाइल। अरे बच्चे नहीं दिख रहा, ये बाहर है अच्छा हाँ। है ना, और ये हम्म। अंदर है। क्लियर। तो जब हाँ जेई जी। सीखोगे, वेरी गुड बच्चे, जब जेई सीखोगे तो थोड़ा सा फोकस चाहिए होता है बच्चे, है ना। बिना फोकस के कंपटीशन क्लियर नहीं होता बच्चे। तो देखो होता क्या है, मैं 10 बार तुम बताता हूँ बच्चे। वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग दिस फॉर दिस एग्जाम, आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो क्ल्यू कि तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्या बनना है क्या नहीं बनना है। बट मेरा पॉइंट क्या है कि वेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस प्रेस्टिजियस एग्जाम, तो इस एग्जाम से होता क्या बेटा, 2 3 10 12 क्वालिटीज तुम्हारे अंदर आती है। पहली क्वालिटी कौन सी आती है बच्चे कि तुम क्या है, मेहनत करना सीख जाते हो बच्चे। जैसे भी हार्ड वर्क कर रहे हो, सर अभी क्लास ली, फिर अभी क्लास ली, फिर घर पे क्लास ली, फिर रात को क्लास पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, सुबह उठ के पढ़ रहे हैं, ये क्या हार्ड वर्क है। और लाइफ में कुछ भी बनने के लिए हार्ड वर्क आना चाहिए, पहला कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा फोकस, जो तुम्हारा फोकस है, जो ऑब्जर्वेशन है, वो बहुत बढ़ता है बच्चे। ये सब क्या है? फोकस ही तो है। कोई लाइन पढ़ना भूल गए, ऊपर नीचे देखना भूल गए, ये भूल गए, वो क्या है? लैक ऑफ फोकस। तो अगर तुम जवाब सही दे पा रहे हो, पकड़ पा रहे हो, मतलब तुम्हारा फोकस क्या है? एकदम खतरनाक। क्या मेरे भाई? एकदम खतरनाक, ठीक है। इजी था बच्चे यार ये। देखो मैंने यहाँ पे जान पूछ के लाइन बनाई हुई थी, तो उसे देखा, हाँ हाँ सर देखो लाइन बना रखी है, मतलब पीओएस है। वो लाइन जो बनाई थी वो पीओएस नहीं था। तो अब मैं बन गया फिशरमैन और मैंने इसका शिकार कर लिया, इसका भाविका का। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब ये मैं नहीं, अब काइट वाइट छोड़, तो मैं बनाऊंगा तो आंसर पकड़ लेगा, ठीक है। अब आओ भैया। नहीं नहीं यार कोई बात नहीं यार, तुम छोड़ो यार तुम। एक क्वेश्चन तुम्हें देते हैं, एक मिनट शांत बच्चे शांत। देखो बेटा कुछ क्वेश्चन है बच्चे, तुमको हर क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है कि आप पीओएस है या नहीं है। अरे देवांशी बच्चे समझ में आ रहा है बच्चे? देवांशी, देवांशी बेटा, हाँ जी सर, ये यस सर। ये पहला क्वेश्चन है बच्चे, ये तुम्हारा दूसरा क्वेश्चन है, ये भी सेम, ये भी सेम, ठीक है। 2 हो गए, ओके। हाँ पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा एक और ये बना देते हैं। सेम काइट सी है, सीएल, और यहाँ पे भाग कर दिया सीएल। हाँ बोलो बोलो, ठीक है। यू हैव 3 क्वेश्चन बच्चे, तुमको ये 3 क्वेश्चन करने हैं बेटा, और बताओ इसके अंदर पीओएस है या नहीं, ठीक है।
आपको ये 3 क्वेश्चन करने हैं बच्चे, और बताओ इसके अंदर पीओएस है या नहीं है। सोचो, सबको हम दे रहे हैं भैया 5 मिनट, सब लोग सोचेंगे बेटा। बिल्कुल, इसका इनका इनका बना के लाना, इसका बनाते हैं डीडी, ठीक है, आओ करते हैं, चलो ठीक है हम बनाएंगे, ठीक, ओके ओके ओके। इसी बात पे बच्चे बोलो भाविका, पहले वाले क्वेश्चन में तुम्हारा पीओएस है या नहीं है, बोलो भाविका। एक ही है। बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल पीओएस है, होगा नहीं होगा, हाँ जी। ठीक है, ओके। तुम्हें लग रहा है एक वन सेकंड, तुम्हें लग रहा है एक ही है ना, दूसरा तुमको नहीं लग रहा है ना। ओके, देखो बड़े ध्यान सुनो बच्चे, मैंने बोला कि ये जो तुम्हारा पहला क्वेश्चन था, इसने कौन सा बनाया बच्चे, इसने सिर्फ ये वाला बना दिया, बोलो हाँ है ना, ये तो है ही नहीं। बताओ ये ऐसे भी बना सकते हैं। बताओ, एक मिनट को पहले बताओ, ये वाला बनेगा या नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं क्यों नहीं बनेगा सर, सीएस से तो पास हो रहा है, बिल्कुल वो थर्ड वाले में भी वही लगेगा। बिल्कुल, समझ रहे हो। अरे भैया ये तो दो सीएल अटके हुए हैं बेटा, इसके ऊपर दोनों सीएल सेम साइड में है, तो हम ये बोल रहे हैं बेटा ये जो तुम्हारा प्लेन पास हुआ है, इस प्लेन में ये दोनों सीएल आ तो गए, है ना। ये प्लेन इसको काट रहा है ऐसे, वर्टिकली काट रहा है बच्चे, ऊपर से आया काटा, तो अब चेक कैसे करना है, देखो ये ऐसे काटा, इधर भी सेम इधर भी सेम, तो ये वाला पीओएस है। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन था बच्चे, ये दोनों फिगर आइडेंटिकल हैं, बोलो हाँ है ना। मैंने बोला दोनों सीएल आपने ऊपर रखे हैं, मतलब दोनों प्लेन के बाहर या प्लेन के अंदर है। तुमको ऑब्जर्व करके सर जिस कार्बन से पास करता है सर, ये तो पीओएस है ही मेरे भाई। देखो मैंने ऐसे बनाया, देखो ऐसे बना दिया, ये तो बना दिया ऐसे यार, तो सर एक तो आपको दिख गया ये वाला पीओएस है। तो जैसे भाव्य ने बोला, भाविका ने बोला एक है सर, बेटा एक नहीं दो है, एक तो ये वाला था, अब भाविका बच्चे एक ये वाला भी है, कैसे पता, अरे यहाँ से बना लो बेटा, एक ही तो बात है, ये लो ऊपर सेम नीचे सेम, अरे हाँ है ना, अरे मानते हो, क्योंकि दोनों सीएल, हाँ दोनों सीएल को मैंने ऐसे रखा है बेटा, तो दोनों प्लेन के बाहर है या दोनों प्लेन के अंदर है, तो इस वाले कंपाउंड में एक नहीं बच्चे, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं। क्लियर, अरे पक्का मानते हो, कोई डाउट किसी को, बोलो शानी, शानी करो, बोलो निमिषा। क्लियर है। बहुत बढ़िया। अब ये बताओ भैया, जो थर्ड क्वेश्चन मैंने दिया है ये भी सेम है, नहीं एक बार के अंदर, अब बताओ इसमें होगा नहीं, तुम बोलो बच्चे, एक होगा, इसके अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, एक होगा, कौन सा एक बेटा, सर ये वाला अगर बनाओगे ये वाला नहीं होगा, है ना, ये वाला होगा, डाउट किसी को, अरे इजी था, पक्का ना, आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा तुम जवाब दोगे भाई, आर्गुमेंट, ये भैया बेंजीन है, यहाँ पे कंपाउंड लगाया बच्चे मैंने, इस पे लगा दिए बेटा, अच्छा कुछ ऐसा बनाया भैया, ये तुम्हारा बाहर है और तुम्हारे यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे OH तुम्हारा बाहर है और यहाँ तुम्हारा H बाहर है, बोलो बेटा इस केस में कोई पीओएस बनेगा, मिथाइल है सर, हाँ मिथाइल है। सर ये लेफ्ट में क्या है? लेफ्ट में भैया कार्बन पे 3 बॉन्ड होते हैं ना, तो ये कार्बन थी, इस कार्बन पे एक बॉन्ड, तो ये रहा तुम्हारा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीनों मिथाइल है बेटा, यस सर और ये बीच में बेंजीन है, सर साइक्लिक से है, साइक्लिक है, सोच बताओ है। देखो तुमको हमने बताया था कि टेट्राहेड्रल फिगर होती कैसे है, बड़े ध्यान से विजुअलाइज करना बच्चे कि सर टेट्राहेड्रल फिगर होती कैसे है। टेट्रा को बनाने का तरीका बच्चे क्या होता है कि सर आपने बोला एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, सर ये 2 बॉन्ड प्लेन में है और एक बॉन्ड ये प्लेन के बाहर था और एक बॉन्ड प्लेन के अंदर था। ये कब है बेटा, जब मैं इस कंपाउंड को सामने से देख रहा हूं, मतलब सामने से देख रहा हूं बच्चे। जब तुम अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो बेटा, तो तुम्हें स्क्रीन पे क्या दिख रहा है बच्चे कि सर ये मेरा प्लेन में है, ये मेरा प्लेन में है, ये बेटा आउट हो गया, बोलो हाँ है ना, और ये आपका इन हो गया या इन आउट जो मुझे बोलो बच्चे, अरे हाँ है ना। ये कब है तन्ने बेटा, जब तू अभी सामने से देख रहा है। अब मैंने बोला बेटा इसको ऐसे करो विजुलाइज, तो तुमको क्या दिख रहा है बेटा, सर एक वी ये है और एक वी ये है, इसमें ये दोनों वी इस प्लेन में है और इसमें ये दोनों जो प्लेन वी था, ये एक प्लेन के बाहर एक प्लेन के अंदर है, बोलो हाँ है ना।
देखने का नजरिया कोई दिक्कत बच्चे? वेरी गुड। फिर मैंने बोला कि जब तुम्हारे कोई 4 ग्रुप होते हैं बेटा, इन 4 में से तुम किसी भी 2 को, इन 4 में से तुम किसी भी 2 को जहां मर्जी रखे हो बेटा, चाहे वो एक ईरान में हो चाहे यूएस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। अरे अभी तो कराया था कि किसी एक लाइन पे तुम्हारे 2 पॉइंट आते हैं, तो अगर ये तुम्हारे 4 है तो इन चारों में से कोई भी 2 तुम प्लेन पे ले आओगे। भाई बोलो हाँ है ना? अरे मानते हो? तुम लोग क्या करोगे देख के, अरे सर देखो ऊपर OH है नीचे H है, सर यहाँ पे नहीं होगा। बुलशिट। अरे जो ऊपर OH और नीचे H था, क्या तुम उसको प्लेन में ले आओगे भाई? मानते हो? जब वो प्लेन पे आ गए, OH और H प्लेन पे आ गए, जो साले अलग थे वो तो प्लेन पे आ गए बेटा। समझो, मैं अभी तुम्हें दिखा नहीं पाऊंगा बना के, मैं तुमको बना के नहीं दिखा पाऊंगा। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जब मैं वो प्लेन बनाऊंगा तो उस प्लेन में OH और H लाई करेंगे भाई। अरे किसी भी लाइन पे 2 पॉइंट नहीं आते बेटा। तो और क्या बोल रहा हूँ भैया, ये मान लो OH ईरान में बैठा है, इराक में, ये यूएस में है, अरे प्लेन पे लाई करेंगे ना भाई। अरे ये रहा भी, एक भी ये रहा, एक भी ये रहा, जो तुम बोलना चाहो टेट बेटा। तो जब ये दोनों प्लेन पे लाई कर गए, अब बनाओ एक कोई ऐसा प्लेन भैया, सर ये दोनों प्लेन लाई कर गए हैं, उसके ऊपर नीचे सेम आ गया, ऊपर नीचे सेम आ गया, तो पीओएस है। पीओएस है, समझे? पीओएस है। इसको समझो ऐसे भाविका मेरे बेटा कि सर अगर आपने कोई कंपाउंड दिया मुझे जिसका फॉर्मूला है CH2 ClBr, तो इस केस में सर आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बोलो हाँ है ना? क्यों है? बिकॉज ये Cl और Br कहां पे आएगा? अरे प्लेन पे आएगा। अब मान लो मैं इसको दिखा रहा हूं कुछ ऐसे कि सर एक प्लेन के बाहर है और एक प्लेन के अंदर है। सर यहाँ पे आपका मान लो Cl है, यहाँ पे आपका Br है, सर यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, या मान लो मैंने यहाँ पे H दिखा दिया और यहाँ पे बना दिया Cl। तुम कहोगे सर यहाँ तो कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ है भाई। बोलो हाँ है ना? क्या है बच्चे कि सर ये दोनों आपको प्लेन पे लाई करके बेटा, अब जो भी तुम प्लेन बनाओगे, प्लेन के ऊपर भी और नीचे भी सेम सेम आ गया, लेफ्ट में राइट में सेम सेम आ गया। ये बात मैं वहां बोलना चाह रहा हूँ। भाविका क्लियर हुआ? हाँ जी सर। वेरी गुड बच्चे। तो ये सब तुमको हमने करवा दिए हुए क्वेश्चंस। उसके बाद तुम्हारा ये सब तुमको मैं अभी करा के हटाऊं बेटा। अब उसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री आता है। एक बार कौन पढ़ेगा बच्चे? नैतिक आप पढ़ो बेटा। The center of symmetry is defined as the point in a molecule through which, if a straight line is drawn from any part of the molecule, this line encounters identical group at equal distance in opposite direction। मतलब मैं सामने गया, मुझको टकराई कौन? जानवी। पीछे गया, अगेन जानवी। तो पॉइंट क्या बना? सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर? लेफ्ट में गया, भाविका आ गई, राइट में गया, देवांशी आ गई। अब ये सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। देवांशी के बच्चे, देवांशी बेटा सर अब देखो, सर ये रहा पॉइंट। सर मैं यहां पे गया, H मिल गया। प्रियल यहां देखो, प्रियल यहां गया, H मिला, तो पीछे है, अरे H मिल गया, है ना? सर यहां गया, मिल गई भाविका, नीचे गया, अरे मिल गई भाविका, यहां गया NH, यहां गया NH, यहां गया CH, यहां गया CH3। बात खत्म। तो ये पॉइंट हमारा क्या है? सर सेंटर ऑफ सिमेट्री है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया बच्चे, यहाँ पे क्या बनेगा? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात खत्म। क्लियर? नीचे वाले के चेक करो बेटा। सर हाँ बोलो बोलो। सर सारे पॉइंट्स का ऐसे दो Exact, पेयर सारे होना जरूरी सारे है? सारे सारे भाई, सारे बोल रहा हूं, सारे अगर होंगे तो ही है। अगर कोई एक भी मिसमैच कर गया तो फिर वहां पर सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। सारे होने चाहिए। क्लियर? नैतिक हाँ सर। चेक कर लेते, यहाँ पे भी सारे हैं। ये रहा नैतिक, ये रहा नैतिक। नैतिक का भाई रिभव, रिभव, है ना? और जो नैतिक को मिस कर रहा है, टोनी, टोनी, अरे ये रहा टोनी, ऊपर भी टोनी गया, नीचे भी टोनी। अब ये नहीं कि ऊपर, मतलब समझ गए ना क्या कहने का मतलब? आगे और पीछे, चाहे वर्टिकल जाओ, हॉरिजॉन्टल जाओ, डायगोनल जाओ, जैसे जितना आगे गए वैसे पीछे अगर मिल गया तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है। बात खत्म। कोई डाउट किसी को? हाँ, सेंटर ऑफ सिमेट्री का होना मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री का होना। काइंड ऑफ, अरे उसे बोलते हैं एलिमेंट ऑफ सिमेट्री भाई। अभी कराएंगे तुमको, समझो मेरे ध्यान से बच्चे। इससे अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही होगा। नहीं नहीं, हमें कहा है नहीं होता बच्चे ऐसा। देखो मैंने तुमको बोला कि तुम्हारे सिलेबस में, क्योंकि तुम अभी 11वीं 12वीं के बच्चे हो, तुमको सिर्फ हमने 2 सिखाए हैं बेटा। क्या? सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कितने होते हैं? 23 होते हैं। 21, हाँ इन टोटल 23 होते हैं। 23 पढ़ोगे पागल हो जाओगे बेटा। हमने पढ़ रखे हैं, तुमको नहीं पढ़ने। ठीक है? तो तुमने जो सीखा बच्चे,
हम बोलते हैं कार्बन असिमेट्रिक। अब ध्यान सुनो बच्चे, जेई में पेपर आता है कि बताओ ये वाली कार्बन को कौन सी कार्बन असिमेट्रिक है, तो तुम क्या बोलोगे बच्चे अपने सिलेबस में? अगर किसी कार्बन पे चारों ग्रुप अलग हैं तो उसे बोलते हैं असिमेट्रिक। बिकॉज अगर वो कार्बन असिमेट्रिक है तो वहां पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा। मैं क्या बोलता हूं बेटा, वो कार्बन असिमेट्रिक होती है जहां पे वो 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं आते। बट तुम्हारे सिलेबस में 23 नहीं है, इसलिए उन 23 को तुम 2 मान रहे हो। क्लियर? ये फर्क है बच्चे असिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक के बीच में। तो तुमको जो हमने सिखाया बेटा वो कौन सी कार्बन है? डिसिमेट्रिक, ये कायरल कार्बन। पर तुम क्या बोल रहे हो उसको बच्चे? असिमेट्रिक, बिकॉज तुम्हारे सिलेबस में 23 नहीं है। पर बच्चे सिमी क्या कह रहा है बेटा? ये असिमेट्रिक क्या होता है? अ मॉलिक्यूल Molecule which does not possess any element any element of symmetry, कोई भी EOS नहीं है। There are are total of 23। elements of symmetry. तो अगर भैया 23 नहीं है तो उसे बोलेंगे असिमेट्रिक, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। बट तुम उन 2 के बेसिस पे असिमेट्रिक बच्चे बोल देते हो। वो कार्बन जिसपे 4 ग्रुप अलग है, क्योंकि बेटा अगर चारों ग्रुप अलग हो गए तो कार्बन क्या है? कायरल। उसमें कोई पीओएस नहीं होगा, कोई सीओएस नहीं होगा, तो कार्बन क्या बन गई? डिसिमेट्रिक। उसको तुम क्या बोल देते हो? असिमेट्रिक। हम ये बोलना चाह रहे हैं। आउट, वेरी गुड। अगला पढ़ो बच्चे, डिसिमेट्रिक ऊंचा पढ़ो। विच Which does not possess POS and COS is called disymmetric. बहुत बढ़िया। और अगर वो उसमें पीओएस या सीओएस नहीं है तो बेटा वो कार्बन को जो कंपाउंड है बच्चे, इट विल बी डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो बच्चे, प्रियल कोई डाउट है यहां तक? बोलो दिव्यांशी एंड भाविका, कोई डाउट है? नो सर। No, sir. वेरी गुड भैया, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। तने अपनी आंखें बंद कर ले भाई, ये गंदा आदमी आ रही है, क्योंकि तने अब तुमको कोई भी हिंट नहीं मिलेगी। लास्ट केस है बच्चे, उसके बाद मैं कह रहा हूँ हिंट मतलब तुम देख नहीं पाओगे यहाँ पे। ये लो भैया, ये लास्ट है बच्चे तुम्हारा, उसके बाद भी बहुत कुछ है, बट ठीक है अभी तो नहीं होता है। हाँ छुट्टी। उसका कुछ छुट्टी बेटा, अपनी अक्ल लगाओ और शुरू हो जाओ, किसमें पीओएस है किसमें नहीं है, जो मर्जी कर लो। वैसे अब वैसे क्यों करेंगे जब मैंने तुमको ज्योमेट्री दे दी है, जब मैंने तुम्हें बना के दे दिया। बेटा जब तुमको हमने आज केस करवाया था तो मैंने वहां पे बेटा वो इन आउट नहीं दिखाए थे। अगर इन आउट नहीं दिखाए हैं, सिस एंड ट्रांस नहीं दिखाया, फॉर्मूला बोलता अगर मैं तुमको ऐसा कि सर सी पे एक एच एक सीएल है, देन एक सी पे सीएल एच है, तो तब तुम बोलते कि सर 2 पॉसिबिलिटी है। अरे जब तुम्हें बना बनाया दे दिया तो कहां से सिस एंड ट्रांस बोल रही हो? तुमको ये दिया है, इसमें बताओ है नहीं? सेंटर ऑफ सिमेट्री ओके, और बोलो पीओएस नहीं है। तुम बोलो बेटा, बोलो नहीं है ना? अच्छा ठीक है। भाभी को तुम बोलो। वो कह रही दोनों नहीं है बेटा, सेंटर तो है बेटा। एक बात बताइए, कह रहा तुम यहाँ बैठी हो, ये रही दिवांशी, ये रही दिवांशी, ये रहा टोनी, ये रहा टोनी। बोलो हाँ ना बच्चे? अरे जितना आगे गया सीएल मिला, पीछे भी सीएल मिला, इधर गया एच मिला, इधर भी एच मिला, तो बेटा यहाँ पे सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? है। फिर बेटा अब बताओ यहाँ पे एक सेकंड, पीओएस है या नहीं है? नहीं है। तुम बोलो। सर अगर इसको हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो होगा। देखो सुनो सुनो, नैतिक को काटने कूटने बड़ा मजा आता है ना? नैतिक यहाँ पे कोई कटाई नहीं करनी बच्चे, क्योंकि जो तुमको दिख रहा है, जो तुमको दिख रहा है, जो प्लेन तुमको दिख रहा है, अबे वही पीओएस है। जो तुमको प्लेन दिख रहा है, पीओएस का मतलब क्या होता है? ऊपर प्रियल नीचे प्रियल, ऊपर टोनी नीचे भी टोनी, लेफ्ट में टोनी राइट में टोनी, ऊपर कुछ नहीं नीचे भी कुछ नहीं। वो तो कह रहा हूं, ऊपर क्या है? कुछ भी नहीं है। नीचे क्या है? अरे कुछ भी नहीं है। तो क्या बना? वो पीओएस बना। ये देखो, अरे भैया ये क्या है? ये खुद में पीओएस है, यही तो पीओएस है। ये चारों प्लेन पे आके, अरे आई नहीं है बच्चे। इसके ऊपर क्या है? हवा है। नीचे क्या है? हवा है। जो ऊपर वही नीचे। अरे प्लेन का मतलब क्या होता है मेरे भाई? पीओएस का मतलब होता है कि जो ऊपर वही नीचे है। ऊपर हवा, नीचे भी हवा। अरे सर ऊपर कुछ नहीं है, अबे नीचे भी कुछ नहीं है। तो ये जो प्लेन जो मैंने बनाया, ये स्ट्रक्चर जो बनाया है, ये जिस प्लेन में है वो खुद में क्या है? पीओएस है। अरे भाविका बेटा पक्का बताओ, रट्टा नहीं मारना। ये बात दिमाग में घुसी भाविका?
हाँ अब समझ आ- पक्का भाविका? हाँ जी। देवांशी तुम्हें? देवांशी आ गया सर। गुड गुड, हाँ क्या कह रहे हो? इसमें sp3 hybridization हाँ, तो क्या तो कहाँ SP3 है? अच्छा, तभी तो उसका नाम क्या है? तभी तो उसका नाम क्या है? अब तुम क्या सीखे बच्चे? आज तुम एक फंडा सीखे बेटा, क्योंकि यहाँ पे हाइब्रिडेशन SP2 थी। क्या बनता है वो? ट्रायंगल प्लेनर। तो जितने भी कंपाउंड जो कि प्लेनर होते हैं, चाहे वहां सारे ग्रुप सेम हो चाहे सारे ग्रुप अलग हो, अगर वो प्लेनर है तो साला वही प्लेन मेरा POS है। तो जितने भी तुमने जहां सिस एंड ट्रांस सीखे थे उसमें से एक भी तुम्हें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। तो जब तुम एल्कीन की बात करती हो, इफ समवन आस्क यू टेल मी हाउ मेनी स्टीरियोआइसोमर आर पॉसिबल इन दिस एल्कीन, तो तुम ठोक के क्या बोलोगी कि सर मुझे सिर्फ देखने, अरे नो की बच्ची, मुझे सिर्फ देखना ज्योमेट्रिकल आइसोमर, मुझे वहां ऑप्टिकल नहीं देखना। लाइफ कितनी तुम्हारी इजी कर दी बच्चे मैंने। टोनी बोलो हाँ या ना? बहुत करता हूँ। पक्का सीखे बच्चे? कितना आसान था? बोलो भाभी का हाँ या ना? भाभी का बच्चे? हाँ जी। गुड। अगला बोलो भाभी का बेटा। इसमें COS नहीं होगा। बिल्कुल, जो तुम्हारा क्वेश्चन था, इसे जहां COS वहां POS होगा। देखो पहला क्वेश्चन, अरे ये तो दोनों का। चलो ठीक है, हाँ बोलो। देखो सुनो आंसर। तो मैंने बोला पहले क्वेश्चन में क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। जो तुम्हारा खुद का प्लेन था इसी को बना लो भैया प्लेन POS कट इन दिस प्लेन। तो मैं तुम्हें क्या कहता बच्चे, क्या नाम है नैतिक? नैतिक कह रहा सर मैं ऐसे काटूंगा, सर मैं ऐसे काटूंगा, सर मैं ऐसे काटूंगा, मैं ऐसे। अरे नैतिक कुछ करना ही नहीं बच्चे, यहाँ कोई कटिंग नहीं करनी बेटा। नैतिक लिए बच्चे? नैतिक Yes, sir. अच्छा ठीक है। इसने बोला बच्चे इसके अंदर तुम्हारा सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है ना भाविका? जी। क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? अरे प्लेनर तो होगा ना बच्चे, भाविका? हाँ हाँ होता है। वो तो प्लेनर में जो मर्जी हो, चाहे यहाँ पे सिमरत है, यहाँ भाविका है, यहाँ दिवांशी है, प्रिय, जो मर्जी हो मेरे भाई। अरे ये प्लेन बन गया POS। हाँ वेरी गुड प्रियलवा। तो जो नैतिक जहां बिलीव करता है काटने कटाने में, तो अगर यहाँ काटोगे बच्चे, कौन सा काटेंगे बताओ? हाँ तो इसमें भैया एक तो है ये बच्चे, इसके अलावा एक और है। तो यहाँ पे जो POS तुम्हारे हैं बेटा वो दो है। क्लियर? पक्का? जो नैतिक देख रहा था कि सर मैं काटूंगा, मैं वर्टिकली होरिजन काटूंगा, अरे मैंने बोला कि जो प्लेनर है वहां बिना काटे भी तुम्हारा POS बनता है। नैतिक क्लियर? नैतिक नैतिक नैतिक। हाँ सर। थर्ड भी सेम है बेटा। इररिस्पेक्टिव ये क्या है मुझे फर्क पड़ता ही नहीं है सर, चारों अलग कर दिए कोई बात नहीं, सुभान अल्लाह, इसी को बना देंगे प्लेन साला। ये तुम्हारा है भैया, ये जो तुमने बनाया देवांशी बच्चे, दिस इज योर POS। ऊपर क्या है? हवा। नीचे क्या है? हवा। ऊपर भी कुछ नहीं है, नीचे भी कुछ नहीं है, क्या बना ये? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? देवांशी के बच्चे, देवांशी देवांशी अरे बेटा जल्दी जवाब देना है बेटा, जल्दी बोलो क्लियर हुआ? भाभी का आपको बेटा? हाँ जी। और यहाँ पे COS भी नहीं बेटा। सर यहाँ गई तो मिल गई प्रियल, पर पीछे गए तो क्या मिल गया? सिमरत जी, है ना? तो POS नहीं है। अगला सिमरत, चौथा बोलो बेटा। क्या यहाँ पे POS है? देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री तो नहीं होगा बेटा। ऊपर क्या सील मिला, नीचे कुछ नहीं मिला, है ना? यहाँ पे सील मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला, यहाँ नहीं मिला, यहाँ मिला, यहाँ नहीं मिला, तो वे COS तो नहीं है बेटा। बिल्कुल है भैया, भर भर के है भाई। ये ज्योमेट्री कौन सी है? सुनो सुनो, ये ज्योमेट्री कौन सी है? प्लेनर है, प्लेनर है। वेरी गुड। यहाँ पे ऊपर नीचे की बात नहीं करनी बेटा। ये सारे CL, ये क्या है? ट्रायंगल प्लेनर है बेटा। ये क्या है? प्लेनर है। ये क्या है? प्लेनर है बच्चे। क्यों? अरे गोला मार दिया भाई, तो यहाँ तीन तीन डबल बॉन्ड नहीं है, तो ज्योमेट्री तुम्हारी क्या है? प्लेनर है बच्चे। इसका मतलब क्या है? अरे सर यहाँ तो भर भर के हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। यहाँ तुमको बेटा अंदर बाहर नहीं देखना। हाँ ये ले काट लो। साइड सर दो डबल बॉन्ड हो जाएंगे, उस साइड एक। अरे नहीं यार, डबल बॉन्ड देखा करते, सिर्फ एटम देखते हैं बच्चे। डबल बॉन्ड की वजह से तो प्लेनर आ गया भाई। वो डबल बॉन्ड था, उससे हैप्पीनेस क्या है कि सर ये CL जो आपने बनाए प्लेन के अंदर ही है, या वो आउट और इन नहीं देखना तुमको। कहीं बोलो सर देखो आपने तो बनाया नहीं आउट और इन। अबे आउट और इन तब बनाता जब ये कार्बन sp3 होती, और कार्बन sp3 कब होती? जब कार्बन में 4 अलग ग्रुप होते हैं। यहाँ हर कार्बन में डबल बॉन्ड है। कार्बन क्या है? sp2 है। स्ट्रक्चर क्या है? प्लेनर है। अरे क्लियर आर्मैन? आसान था? वेरी गुड। नेक्स्ट। हाँ बोलो। वो जो स्ट्रक्चर था सर वो बेंजीन था सर। हाँ
फिर वो क्या अरे वो अलग था यार, वो कैक्यूलर फॉर्म अलग थी, सेंड फॉर्म अलग थी, वो अलग था यार। वो स्टेबिलिटी के लिए बात करते हैं यार कि बेंजीन में स्टेबिलिटी क्यों आती है, ब्ला ब्ला ब्ला, अलग चीज है बेटा। वैसे स्ट्रक्चर प्लेनर बोलते हैं बेटा। अरे ये प्लेनर था तभी तो बच्चे यहाँ पे एरोमेटिसिटी थी। अगर ये प्लेनर ना होता तो क्या तुम उसको बोलते एरोमेटिक है? थी ना 4-5 कंडीशन बच्चे, फिर वही सोच ले यार। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जवाब कौन देगा बेटा? नैतिक। क्या यहाँ पे नैतिक सेंटर ऑफ सिमेट्री है? हाँ सर। बिल्कुल है भाई, है नहीं बच्चे, ऊपर से मारा है। क्या यहाँ पे पीओएस है? अब कोई अगर ऐसे चेक करेगा सर वर्टिकल नहीं बन रहा, ऐसे नहीं बन रहा, अरे भैया डायगनली बन रहा है। अगर बनाओगे डायगनली तो अरे यार जैसे मर्जी काटो, प्लेन तो प्लेन है ना बच्चे, तो अगर तुम डायगनली काटोगे तो बनेगा। बोलो हाँ है ना? अब वो तुम्हें विजुअलाइज अपने आप करना है। तो यहाँ पे क्या है, पीओएस भी है और सीओएस भी है, डायगनली काटने में मिलेगा। क्लियर? यहाँ पे सीओएस नहीं था इस केस में बच्चे, बट पीओएस 3 थे बेटा। लास्ट क्वेश्चन पे आओ जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन पे। सिमरत बता दे भाई। वो पीएचएस सीओएस है? सोच लो बड़ा सोच के। यूएस तो है, सीओएस पूरा सीओएस सेंटर ऑफ सिमेट्री, सोच के बोलना है। दिख तो रहा है बच्चे? अरे है तो है। देखो ये कौन है? ये रही वो भाभी का। अरे सर ऊपर मिल गई, तभी पीएच है बच्चे यहाँ पे। और हर जगह चेक करेंगे जो नेचुरल था, तो यहाँ पे पीओएस नहीं है, सीओएस है। क्लियर बेटा? तो ये जितने भी कंपाउंड थे ये सारे के सारे क्या थे? क्या दोबारा करो, क्या पूछ रही हो? अरे चुप, बना के देख लो। अरे पीओएस के लिए कोई भी प्लेन लोगी, पहली बात ये फिगर तुम्हारी 3D में है, हर कार्बन पे क्या है? 4 बॉन्ड है। फिर कोई प्लेन ना हो बेटा, ऊपर नीचे अगर अलग आ गया तो बेटा कहां से बनेगा पीओएस? तुम्हारे अलग, कहीं पीएच है कहीं सीओएच है। अरे अगर ऐसे काटती हो बेटा, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ है, ऐसे काट लो बेटा, ऊपर सीओएच है नीचे एच है, कहां तुम्हें सेम दिख रहा है बेटा? बोलो हाँ है ना? अरे प्लेन का मतलब क्या है? 2 इक्वल पार्ट में काटने का है, चाहे वर्टिकल चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे डायगोनल। काट दिया, जो ऊपर सेम नीचे दिख रहा है, तो फिर कैसे आएगा पीओएस? क्लियर है? पक्का? तो भैया आज तुमको हमने एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री सब खत्म करा दिया। कल हम क्या करेंगे बेटा? कल हम कूदेंगे इसके अंदर। ये कुछ क्वेश्चन बेटा पहले वाले बेटा, ये अपने आप पढ़ना बच्चे। ये पुराने क्वेश्चन है बच्चे, तुम्हें गलती दे दी मैंने यहाँ पे। ये सब पुराने क्वेश्चन बेटा अपने आप कर लेंगे, ठीक है? अब कल हम तुमको यहां से करवाएंगे कायरलिटी के ऊपर, कायरल क्या था, ये क्या था, वो क्या था, फिर तुम्हारा कौन सा वो फिशर प्रोजेक्शन सब करवाएंगे कल, मतलब फ्राइडे। ठीक है बेटा? बोलो भाविका क्लियर? भाविका जी